आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th सीबीएसई इंग्लिश बुक कावेरी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द पोट मेकर। एंड मैं सच बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और लास्ट तक चैप्टर खत्म होगा, हो सकता है उसके साथ में आप रोने लग जाएं, आप इमोशनल हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। क्यों आ गए थे आप खुद ही समझ जाएंगे पूरा पढ़ेंगे। एंड मैं सिर्फ आपको यहाँ ट्रांसलेट करके नहीं बताऊंगा, प्रॉपर फील दिला दूंगा, हाँ रिलेट करके पढ़ाऊंगा प्रॉपर। चैप्टर बहुत मजेदार है। चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर्स दी गई है, इनको देखो और यहाँ पर आइडेंटिफाई करो दी वोकेशंस। भैया वोकेशंस का मतलब क्या होता है? वोकेशंस का मतलब होता है स्किल बेस्ड वर्क। स्किल बेस्ड वर्क मतलब क्या? स्किल बेस्ड वर्क मतलब हर कोई ना कर सकता है, वो जिसके पास स्किल है वही कर सकता है। हैं तुमसे बोल दिया जाए भैया कोडिंग करो, एक सॉफ्टवेयर बना दो, बना लोगे? नहीं बना पाओगे। एक घर बना दो, बना दोगे? नहीं बना पाओगे। सबकी अपनी स्किल होती है, तो ये स्किल बेस्ड वर्क को हम वोकेशंस बोलते हैं। चलिए जी पहला पिक्चर देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं ये? यहाँ पर एक टोकरी बनाई जा रही है, लकड़ी की टोकरी बनाई जा रही है ना। तो यहाँ पर भैया क्या काम हो रहा है? हम बोल देंगे बास्केट मेकिंग। टोकरी बनाई जा रही है, इसमें आप कोई भी सामान रख सकते हैं। दूसरी वाली पिक्चर में देखिए यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? ये मिट्टी का बर्तन बनाया जा रहा है सर, मिट्टी का बर्तन बनाया जा रहा है ना। द पोट मेकर जो चैप्टर का नाम है ना, वो इससे ही रिलेटेड है, यही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाले पिक्चर में क्या यहाँ पर हो रहा है? पोट मेकिंग हो रही है, मिट्टी के बने हुए बर्तन। वैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है अभी और हमारे घर पे मटका आता है ना, उसमें पानी डाल दो तो ठंडा बना रहता है। तुम्हारे घर पे आता कि नहीं बताना, ठीक है। तो वो मिट्टी का ही बना हुआ होता है। तो यहाँ पे पोट मेकिंग हो रही है। थर्ड वाले पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये धागा वगैरह देख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बीवर है, यहाँ पे बीविंग हो रही है, यानी कि वही धागा वगैरह का यूज करके, कपड़े वगैरह का यूज करके, बढ़िया जो भी हम बनाना चाहते हैं कपड़े वगैरह, है ना, तो उसको बीविंग बोलते हैं, बुनाई। ठीक है। स्वेटर वगैरह गांव में आपने देखा होगा, लोग वो लंबे लंबे कपड़े फाड़ के बनाते हैं, स्वेटर वगैरह बना लेते हैं, है ना, जमीन पे बिछाने के लिए बैठ का बना लेते हैं, तो वो वीविंग बोलते हैं उसको, बुनाई। ठीक है। और थर्ड वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका कारपेंटर है ना, लकड़ी से चीजें बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे इसको? कारपेंटिंग बोल सकते हैं, कारपेंटिंग बोल दो या वुड वर्किंग बोल दो, समझ गए? बिल्कुल। आगे एक चीज और यहाँ पे बोली गई थी, नाउ लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर वोकेशन, मतलब 5 और ऐसे काम बता दो जो स्किल बेस्ड हो। बता दो यार, कोई भी बता दो यार। तुम्हारी चप्पल कभी टूट जाती है तो किसके पास जाते हो? कोबलर के पास जाते हो, है ना। तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोबलिंग। ठीक है। खेती क्या तुम कर लोगे? हैं गांव में जो लोग रहते हैं जिन्होंने देखा उन्हें पता होगा। फार्मिंग कर लोगे? नहीं, तो वो भी वोकेशन में आ जाएगा। और बताओ जी, हैं कपड़े वगैरह कभी सिलाते हो? वो टेलरिंग में आ जाता है ना। तो टेलरिंग भी एक स्किल बेस्ड वर्क है। और बताओ जी, कोडिंग लिख दो, है ना, जो आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूट्यूब चला रहे हो, ये पूरा कोडिंग से बना हुआ है ये सब कुछ। 1 2 3 4 हो गए। ठीक है। और कुछ ऐड करना होगा यार, अपन ही ऐड कर लेते। टीचिंग, ये भी स्किल बेस्ड वर्क है। तुम पढ़ा लोगे क्या? पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें भाई 100 साल लगाए हैं तब जाके हम टीचर बन पाए। 100 साल कोई जीता भी नहीं वायदा में। मजाक कर रहा था। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं, ठीक है। ये हमने आपको समझाने के लिए बनाई है। अभी आगे बहुत सारे वर्ड्स वगैरह आएंगे तो वो समझाने के लिए लगाई है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, बिल्कुल। अभी आगे यूज होगा इन इमेजेस का, तब हम तुम्हें बताएंगे। उसके बाद आगे सेकंड एक और इसमें क्वेश्चन था, वर्क इन पेयर्स डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ठीक है, हम सीधा आंसर बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट इज कॉमन अमंग दीस पीपल? इन सभी लोगों में कॉमन क्या है? भैया कॉमन ये है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठा है कि पता चले खाली बैठ के रील्स देख रहे हैं। नहीं, यहाँ सभी लोग काम कर रहे हैं। ये बास्केट बना रहे हैं, ये मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं, ये बीविंग कर रही है, ये भैया लकड़ी का यूज करके कुछ बना रहे हैं, है ना। तो इन सभी पिक्चर्स में क्या कॉमन है? ऑल दीज पीपल्स आर डूइंग हैंडमेड स्किल बेस्ड वर्क। ये सभी लोग अपने हाथ का यूज कर रहे हैं और हाथ से कुछ काम कर रहे हैं, स्किल बेस्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? बी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क। स्किल बेस्ड वर्क
मैंने बताया था ना, वोकेशंस, वोकेशंस को बोलते स्किल बेस्ड वर्क, है ना। तो ये भी ये पूरा करना था, तो यही वोकेशंस ये था पूरा। थर्ड क्वेश्चन बढ़िया है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट। जो हम हाथ से प्रोडक्ट बनाते हैं वो और जो मशीन से प्रोडक्ट बनते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है बता दो। अरे यार अंतर क्या होता है, देखो जी कितना ब्यूटीफुली लिखा है मैंने, हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर यूनिक। जो हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये यूनिक होते हैं। हाथ हम भाई कोई भी चीज एज इट इज कॉपी कर ही नहीं सकते हैं। अभी मेरे को बोला जाए ए बनाओ, तो मैंने ऐसे ए बना दिया। कल मेरे को बोलो कि ए बनाओ, हो सकता है मैं ऐसे बना दूं, हो सकता है थोड़ा बड़ा बना दूं, है ना। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये कंप्लीटली यूनिक होते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगली चीज ये है, हाथों का यूज करके बनाया जाता है, मेड बाई हैंड्स, टेक मोर टाइम एंड सो पर्सनल स्किल, ये समय भी ज्यादा लगाते हैं। अरे हाथ से बनाओगे समय तो ज्यादा लगेगा ही, ठीक है। जबकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, ठीक है। और मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये बन जाते हैं मशीन मेड प्रोडक्ट्स, है ना। मशीन से जल्दी प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन पर्सनल टच इसमें नहीं होता है भाई। जैसे हम लोग घर पे खाना बनता है ना, मम्मी के हाथों का खाना, आहा, उसमें एक अलग ही स्वाद होता है जो रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिल सकता है, कहते हैं ना हम लोग। हाँ, तो वैसे ही पर्सनल टच नहीं होता भाई, मशीन से बने हुए होते हैं ना, बिल्कुल। चलिए जी फिर अगला बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारी मेन रीडिंग स्टार्ट होगी, स्टोरी को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, कुछ यहाँ पे मीनिंग्स होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब सैंटिला इतनी बड़ी हुई, जब तक सैंटिला इतनी बड़ी हुई कि वो अपनी मम्मी का साथ दे सके, जो वो फील्ड पे काम करती हैं, खेत में जंगलों में काम करती हैं, उनका साथ दे सके, इतनी बड़ी सैंटिला हुई जब तक, तब तक क्या हुआ। देखो सैंटिला एक लड़की है, सैंटिला कौन है, एक लड़की है, ठीक है। तो सैंटिला एक लड़की का नाम है ना। तो ये बोला जा रहा है सैंटिला जब इतनी बड़ी हुई कि वो अपनी मम्मी का साथ दे सके, खेतों पर और फॉरेस्ट में, जंगलों में जो वो काम करती हैं उनका साथ दे सके, तब तक क्या हुआ, सी बिगन टू ड्रीम ऑफ बिकम अ पोट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। तब तक सैंटिला का एक सपना जागृत हो चुका था, है ना। तब तक उसका ये सपना बन चुका था कि उसको एक पॉट मेकर बनना है, यानी कि मिट्टी से जो लोग बर्तन बनाते हैं वो उसको बनना है, पॉट मेकर बनना है अपने मम्मी और अपनी ग्रैंड मदर की तरह। यानी कि जो सैंटिला लड़की है उसकी मम्मी और उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसकी दादी जी हैं, वो पॉट मेकिंग किया करते थे, बर्तन बनाते थे मिट्टी के। तो वैसा ही सैंटिला को भी बनना था, इस तरह का उसका सपना था, ठीक है जी। हाउएवर अर्नेला हर मदर, अब यहाँ पे एक और नाम आया, ध्यान रखेंगे जी। सैंटिला एक लड़की है, ठीक है, और अरेनला ये उसकी मम्मी का नाम है। तो क्या लिखा है, हाउएवर अरेनला हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ बीवर। हालांकि उसकी जो मम्मी थी सैंटिला की, जिनका नाम अर्नेला था, वो मम्मी उनकी चाहती थी कि हमारी बेटी सैंटिला क्या बने, एक बीबर बने, यानी कि बैठ के कपड़े वगैरह बुने, कुछ कपड़े वगैरह बनाए, स्वेटर वगैरह बनाए, है ना, सर्दियों में शॉल ओढ़ते हैं वो बनाए, ये उसकी मम्मी चाहती थी। हम लोगों के साथ नहीं होता है, मम्मी मेरे को तो यूट्यूबर बनना है, मम्मी के यूट्यूबर बनेगा तू, आईएएस बनना है तेरे को। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे था, सैंटिला अपने मम्मी की तरह बनना चाहती थी, पॉट मेकर, मम्मी चाहती थी कि वो बीवर बने। अब देखो हमारे जो मम्मी पापा होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के हमारे लिए कुछ बुरा सोचते, नहीं, उसके पीछे रीजन होते हैं। तो अब उसकी मम्मी सारी चीज एक्सप्लेन करेंगी क्यों वो अपने बेटी को बीवर बनाना चाहती है। तो मजा आएगा, पढ़ना जरा। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, ठीक है। तो वैसे एक चीज बताना, आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कभी कभी होता है आपको कुछ बढ़िया एंजॉय करना होता है, मम्मी पापा कहीं जा रहे होते हैं और तुम्हें भी साथ में ले जाते हैं, कह रहे बेटा तुम भी चलो यार, शादी में जा रहे हैं यार, बढ़िया खाना ना कर, तुम कहोगे नहीं यार मेरे को नहीं जाना मम्मी, मेरे को पढ़ाई करनी है बैठ के, और तुम नहीं जाते हो साथ में, तुम घर पे रुक जाते हो, हैं। और जैसे मम्मी पापा गए वैसे ही बढ़िया टिक डांस शुरू स्टार्ट हो गया, पता चला दोस्तों को बुला लिया और भैया पार्टी कर रहे हैं, हो गई पढ़ाई। तो जैसे तैसे मैनेज करते ना, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे है। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, यानी कि जो सैंटिला है उसके मम्मी पापा वो जैसे तैसे मैनेज करती, जो सैंटिला लड़की थी वो जैसे तैसे मैनेज करती थी और घर पे रुक जाती थी, है ना। उसके पापा मम्मी जो थे वो खेत पे चले जाते थे काम करने, वो जैसे तैसे मैनेज करके घर पे ही रुक जाती थी।
अब घर पर करती क्या थी वो देखो। शैंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पोर्टर्स टू लर्न द स्किल, है ना। तो जैसे जैसे वो घर पे रुक जाती थी और जैसे उसके मम्मी पापा घर से बाहर जाते थे काम करने, वैसे ही वो किसके पास चली जाती थी, एक्सपर्ट पोर्टर्स के पास। उसके गांव में एक्सपर्ट पोर्टर्स थे जो, है ना, जो मिट्टी से बर्तन बनाते थे, उनके पास वो चली जाती थी स्किल को सीखने के लिए कि ये लोग बनाते कैसे हैं पोट वगैरह, है ना। तो उनके पास चली जाती थी। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस एज दैट थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्ड्स पैशन फॉर द क्राफ्ट। सबसे पहले यहाँ पर जो आउटग्रो वर्ड है, आउटग्रो का वर्ड होता है किसी भी चीज में धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होते जाना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे, ठीक है। तो दे वर फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस, इसका मतलब ये है। तो वो जो एक्सपर्ट पॉटर्स थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, है ना, वो जो लड़की है सेंटिला, उसका थोड़ा सा मजाक वगैरह बनाते थे उसकी इस इंसिस्टेंस पे। वो जोर देती थी कि मेरे को भी सीखना है पॉट मेकिंग, मैं भी बनूंगी पॉट मेकर, है ना। तो वो उसका मजाक बनाते हैं, तुम पॉट मेकिंग करोगी, तुम मिट्टी के बर्तन बनाओगी, हैं। तो वो ऐसा थोड़ा उनका मजाक बनाते थे। वो जो पॉट मेकर्स थे वो उस लड़की का मजाक बना देते थे सेंटिला का, तुम पॉट मेकिंग करोगी, हैं। ऐसा क्यों करते थे वो, रीजन लिखा है, एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो, क्योंकि उन्हें लगता था पोर्ट मेकर्स को, ये जो लड़की है, ये जो पोर्ट मेकर बनना चाहती है, धीरे धीरे समय के साथ इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अभी तो ये चाइल्ड पैशन है, मतलब बचपन का शौक है, ठीक है, बर्तन बनाने का, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये इसका खत्म हो जाएगा। तो वो बहुत हल्के में लेते थे उसका, थोड़ा सा मतलब हंसते नहीं, जैसे तुम गए कहीं पे, हाँ मैं ना ये बनूंगा, तो कुछ लोग होते हैं वो मजाक तुम बनोगी, बोलना तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम कैसे बनोगे, बचपन का शौक है। होते हमारे भी बचपन के काफी सारे शौक, जैसे हम बड़े हो गए वो सब शौक खत्म हो गए। मेरा भी एक शौक था, मेरे को आईफोन खरीदना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, धीरे धीरे खत्म हो गए। तो वैसे ही उसका थोड़ा सा वो लोग मजाक बनाते थे। आगे देखो क्या लिखा है, सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम, है ना। तो सेंटिला लड़की है, उसने कभी अपने घर पे नहीं बताया था ये चीज कि मेरे को पोर्ट मेकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं पोर्ट मेकिंग की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हूं, ठीक है, मतलब मोहग्रस्त हूं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है। ये सब उसने घर पे नहीं बताया था, डिस्क्लोज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, एज सी हैड ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, क्योंकि उसने एक रात अपने मम्मी और पापा की बातें सुन ली थी जो वो आपस में कर रहे थे, समझ रहे हैं। अब क्या बात कर रहे थे मम्मी पापा, जो कि सेंटिला ने सुन ली थी, जिसकी वजह से उसने घर पे नहीं बताया कि इसको पोर्ट मेकर बनना है, वो आगे यहाँ पे बताया गया है। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज में इंटरेस्ट कम होना, उसको इंडिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटिला की जो मम्मी थी अरेनला, वो कंप्लेन कर रही थी, क्या कर रही, अबाउट सेंटिलास इंडिफरेंस टू वीविंग, कि भैया ये सेंटिला है, इसको वीविंग में, बुनाई में बहुत कम इंटरेस्ट है। उसकी शिकायत कर रही थी, किसकी, पापा से कह रही थी यार इस लड़के को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा वीविंग में, हम इसको वीवर बनाना चाहते हैं, इसका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उस चीज में। आपने भी देखा होगा ना, आपकी मम्मी पापा आपको जो बनाना चाहते हैं, है ना, उन्होंने कहा आपको आईएएस बनना है, और आप आईएएस मतलब जिस तरीके का टाइम टेबल वगैरह रहता है, तो थोड़ा होता है, मम्मी पापा आपस में बात कर रहे होते हैं, ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है, ये हमारी बात नहीं सुनता, हम इसको ये बनाना चाहते हैं, ये करता ही नहीं है। तो ऐसे ही शिकायत कर रही थी उसकी मम्मी, है ना, पापा से आपस में बात कर रहे थे दोनों लोग कि इसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा वीविंग में। तो उसने सुन लिया सेंटिला ने, इसलिए उसने फिर घर पे नहीं बताया कि भाई मेरे को पोर्ट मेकिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि मम्मी तो वीवर बनाना चाहती हैं। ये बात थी। आगे देखो क्या लिखा है, सी सैड किसके लिए यूज हो रहा है, सी यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, सेंटिला की मम्मी के लिए, जिनका नाम क्या है, अरेनला, है ना। तो सी सेड यानी कि उसकी जो मम्मी है अरेनला, उन्होंने कहा, क्या कहा, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी। अब भैया जो सेंटिला की मम्मी है वो उसको बीवर क्यों बनाना चाहती हैं, है ना, जबकि उसका इंटरेस्ट है पॉट मेकिंग में, तो यहाँ पे रीजंस लिखे हैं, है ना। तो उसकी मम्मी अरेनला कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। क्यों नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इससे उन्हें कोई जॉय नहीं मिला, कोई मजा नहीं मिला, कोई आनंद नहीं मिला। किसे, सेंटिला की मम्मी को, क्योंकि सेंटिला की मम्मी जो अरेनला है वो ऑलरेडी भैया पॉट मेकिंग करती थी, मिट्टी के बर्तन बनाती थी। तो कह रही है इसमें कोई हमें जॉय नहीं मिला, हमने भी बहुत सारी पॉट मेकिंग करी लेकिन हमें इसमें कोई भी जॉय नहीं मिला। एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रिवर्स, जितने हमने मतलब मेहनत किया, स्ट्रगल किया, उसके बदले में हमें जो इनकम हुई, जो पैसे मिले रिटर्न में, वो बहुत कम मिले, बहुत कम मिलते हैं। मैं बोल रहा हूँ मतलब बहुत कम मिलते हैं। पहली चीज, कोई मजा नहीं मिला, कोई आनंद नहीं मिलता है। दूसरी चीज,
पैसे बहुत कम मिलते हैं। पिटेंस का मतलब ये होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। तो वो बता रही है भैया ये बात है। और देखो स्ट्रगल क्या है पोर्ट मेकिंग में आगे। द रिवर बैंक, रिवर बैंक होता है नदी का किनारा। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट्स इज फाउंड इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो उसकी मम्मी बोल रही है जो रिवर बैंक है, जो नदी का किनारा है, जहां पे ग्रे एंड रेड क्ले, क्ले यानी मिट्टी, तो जहां पे ग्रे और रेड मिट्टी मिलती है जो कि जरूरी है पोर्ट बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, है ना। तो वो जो रिवर बैंक है जहां पे वो मिट्टी मिलती है पोर्ट मेकिंग वाली, वो 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मिट्टी लेने के लिए। ओह हो, तो पहले तो भैया 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इतने ही नहीं, आगे और सुनो। आई नीड टू क्लाइंब डाउन और शियर ड्रॉप। शियर ड्रॉप मतलब समझ रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना, थोड़ा चढ़ाई टाइप का होता ना। यस, तो यहाँ पे मान लो ये चढ़ाई है और नीचे ये है तुम्हारा रिवर बैंक, यहीं पे मिट्टी वगैरह है। तो उसकी जो मम्मी थी थैंटेला की, ऊपर से नीचे रिवर बैंक पे जाती थी, मिट्टी वगैरह भरती थी, फिर नीचे से फिर ऊपर चढ़ती थी। अब नीचे से ऊपर चढ़ने में भाई बहुत स्ट्रगल लगता है ना। हाँ, तो वो यही बात बता रही है यहाँ पे कि 16 किलोमीटर दूर, 16 किलोमीटर दूर नदी का किनारा है, वहां पे वो रेड एंड ग्रे क्ले मिलती है। ठीक है, उसके अलावा आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ शियर ड्रॉप, यानी कि ऊपर से नीचे हमें जाना पड़ता था, है ना, रिवर बैंक पर, जो कि एकदम चढ़ाई टाइप की थी, शियर ड्रॉप। एंड माई बैक एचेस फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड। और बोल रही है कि मेरी जो बैक है, यानी कि जो मेरी कमर है, या बोलो तो मेरी जो पीठ है, ठीक है, वो बहुत दर्द कर जाती है। क्यों कर जाती है, किसके द्वारा दर्द कर जाती है, क्यों कर जाती है? फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड। हम कहाँ थे इसमें, हैवी लोड, हाँ ये रहा, कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द ब्लेज। ठीक है, तो वही मिट्टी लेके आती थी वो, है ना, रिवर बैंक से ऊपर तक, तो लाने में वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, वो बात लिखी गई आगे। पाउंडिंग द स्टबबोर्न क्ले। पाउंडिंग का मतलब होता है लगातार पीटना, टक 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 टक, लगातार हम किसी को पीट रहे हैं, वो है पाउंडिंग। अभी प्रॉपर दिखाऊंगा आपको, चिंता ना करो। पाउंडिंग द स्टबबोर्न क्ले। स्टबबोर्न क्ले मतलब जिद्दी मिट्टी, जिद्दी मिट्टी, एकदम चिकनी मिट्टी नहीं। देखो, एक मिट्टी तो ये है कि तुमने उसको जैसा शेप दिया वो फटाक से वैसी बन गई, दूसरी होती है जिद्दी मिट्टी। भाई जिद्दी मतलब समझते हो ना, जिद्दी अड़ा हुआ है भाई, तुम कहोगे बेटा ऐसे हो जाओ, नहीं होंगे, हम तो ऐसे ही बनेंगे ये तो ऐसी जो जिद्दी मिट्टी होती है, जो वो रिवर बैंक से मिट्टी लेके आती हैं पोर्ट बनाने के लिए, वो पहले उसको स्टबबोर्न के लिए होती है वो। ठीक है, पहले उसको पीट पीट के हमें सॉफ्ट बनाना होता है, तभी जाके उसके पोर्ट्स बनते हैं, तभी उसके बर्तन वगैरह जो भी बना चाहे वो बना सकते हैं। तो उसकी मम्मी एक्सप्लेन कर रही है, पाउंडिंग द स्टबबोर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट ऑल्सो टीडियस। टीडियस का भी मतलब वही था थक जाना, टायरिंग, बहुत ज्यादा थका देने वाला काम, तो है ना। तो जो वो मिट्टी लेके आती थी, है ना, जो जिद्दी मिट्टी होती है उसको लेके आना, उसके बाद जिद्दी मिट्टी को बैम्बू सिलेंडर में डालना और उसको पाउंड करना, लगातार पीटना, ये भी बहुत ज्यादा थका देता है। अब इसको समझना जरा क्या था। ये देखो, ये तुम समझ लो, ये बैम्बू ट्री है बैम्बू ट्री बोल रहा हूँ, ये बैम्बू सिलेंडर है, इसके अंदर ये मिट्टी भरी हुई है। ठीक है, ये मिट्टी भरी हुई है जो कि कैसी है, स्टबबोर्न के लिए है, ये जिद्दी मिट्टी है, अभी ये सॉफ्ट नहीं है ना। तो इससे इसको लगातार पीटा जाता है इस तरीके से, जिससे कि वो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, तभी उसके पोर्ट्स वगैरह हम बना पाते हैं, उसको एक शेप दे पाते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी थका देने वाला काम है, लगता है उसको पीटना मिट्टी को, है ना। और देखो, सो मेनी टाइम्स, मम्मी बता रही है उसकी, सो मेनी टाइम्स, बहुत बार तो ये होता है, आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड, जो सांचा होता है वो मेरे से गिर जाता है। ठीक है, थकान की वजह से, आउट ऑफ शेयर एग्जॉस्शन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और दोबारा से हमें सब शुरू करना पड़ता है। तो उसकी मम्मी बता रही है, मोल्ड क्या होता है, ये मोल्ड तो लिखा है मोल्ड, इसको सांचा बोलते हैं। जैसे होली आती है, होली पे हम गुजिया बनाते हैं घर पे, तो गुजिया का प्रॉपर शेप वगैरह होता है ना, तो उसको हम सांचे में डाल के एकदम कर लेते हैं ना, उसको मोल्ड बोलते हैं हम। ठीक है, तो वो काफ़ी यार थक जाते हैं, है ना, तो वो गिर गया हाथ से, फिर दोबारा से सब काम करना पड़ा, तो वो उसकी मम्मी बता रही है इतना स्ट्रगल है इस चीज़ में। आगे क्या लिखा है, इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पोर्ट आफ्टर सो मच लेबर। मम्मी उसकी बता रही है कि ये एक पोर्ट का बैच बनाने में महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, महीने भर का समय लग जाता है, और काफ़ी ज़्यादा टू मच लेबर, और काफ़ी ज़्यादा श्रम, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। बैच मतलब तुम समझ रहे हो ना, जैसे कि 1 दर्जन केले होते हैं, तो 1 दर्जन केले में आई थिंक 7 केले आते हैं, है ना। बैच वगैरह आपने सुना होगा, कोई चीज़ एकदम प्रॉपर एक, है ना। तो वो बता रहे हैं कि जो पॉट्स हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, उनका एक बैच बनाने में महीनों लग जाते हैं, महीनों भर का समय और मेहनत भी बहुत ज़्यादा, टू मच लेबर, लेबर मतलब श्रम, मेहनत।
ठीक है, चलो मेहनत लगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर पैसा बहुत ज़्यादा मिले तो मज़े की बात है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एंड द रिवॉर्ड, और जो हमने इतनी मेहनत करी, महीनों लगे, बहुत मेहनत लगी, उसमें रिवॉर्ड क्या मिला हमें? हैं, रिवॉर्ड क्या मिला, इनाम क्या मिला, उसके बदले में मिला क्या? आ फ्यू रुपी, कुछ रुपए मिलते हैं। यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा, पैसे कम, है ना। तो इतनी मेहनत है भैया पोर्ट मेकिंग में, इसलिए उसकी मम्मी सेंटिला को पोर्ट मेकिंग नहीं कराना चाहती हैं। कहती हैं इसको हम पोर्ट मेकर नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत मेहनत है, पैसे भी कम मिलते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, व्हाट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग। अब उसकी मम्मी कह रही है लेकिन अगर सेंटिला बुनाई करना सीख लेती है, वीविंग सीख लेती है, सी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। अगर सेंटिला बुनाई करना सीख लेती है, वीविंग सीख लेती है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएगी, उसके अलावा घर में अच्छे खासे कपड़े वगैरह भी प्रोवाइड कर पाएगी। भाई कपड़े वगैरह का काम करेगी, बुनाई करेगी, कपड़े वगैरह बनाएगी, तो घर पे भी अच्छे खासे कपड़े आएंगे और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब देखो मम्मी उसकी फ़ायदा बतानी है, वीविंग का फ़ायदा क्या है बुनाई का। वीविंग इज नॉट मैसी, वीविंग मैसी नहीं है, लाइक पोर्ट मेकिंग की तरह वीविंग मैसी नहीं है। आप समझ रहे, वीविंग मतलब क्या, बैठ के हम कुछ बुनाई कर रहे हैं, धागे वगैरह, कपड़े वगैरह का यूज़ करके, ठीक है। और जो मिट्टी का काम है वो पोर्ट मेकिंग, उसमें देखो गील मिट्टी लेके आओ सबसे पहले वहाँ से, उसके बाद उसको ठोको, पीटो, है ना, फिर उसमें पानी वगैरह मिलाया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो एक मैसी वर्क है, थोड़ा समझ ना, मिट्टी लग जाती है, हम गंदे हो जाते हैं, तो ये मैसी वर्क है पोर्ट मेकिंग। लेकिन वीविंग ऐसा नहीं है, वीविंग मैसी नहीं है पोर्ट मेकिंग जैसा। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल द सीजन्स। और जो वीविंग है, बुनाई, वो किसी भी सीजन में घर के अंदर बैठ के आराम से कर सकते हैं, जबकि पोर्ट मेकिंग जो है उसमें धूप वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो धूप वगैरह का भी ज़रूरत पड़ता है और घर से बाहर करना पड़ता है, तो भैया पोर्ट मेकिंग में स्ट्रगल है। ऑल्सो the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome। उसकी मम्मी बता रही है जो समय लगता है एक शॉल बुनने में, जो शॉल होता है ना सर्दियों में हम लोग ओढ़ लेते हैं शॉल, है ना, तो एक शॉल बुनने में, बनाने में जो समय लगता है वो काफ़ी कम लगता है, और जो रिटर्न में पैसा मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, हैंडसम मिलता है। ठीक है, या आगे देखो, शैंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। शैंटिला लगातार जाती रही पॉटर्स को देखने, उनका काम, ठीक है। शी शो हाउ, अब वो वहां पर पोर्ट मेकर्स को देखने जाती थी शैंटिला, ठीक है, तो वहां वो क्या देखी, क्या ऑब्जर्व करी, क्या सीखी, क्या देखती थी, वो बताया गया है। अब देखना यहाँ पे, समझना जरा ध्यान से। शी शो हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। तो शैंटिला ने देखा कि किस तरीके से जो मिट्टी है ना, मिट्टी को पानी के साथ मिक्स किया जाता है ना, यानी कि मिट्टी में पानी डाला जाता है, कैसे उसको मिक्स किया जाता है, उसके बाद कैसे उसको पाउंडेड किया जाता है, कैसे उसको पीटा जाता है। तो ये चीज उसने देखी वहां पे शैंटिला ने, है ना। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश्ड। अब ये जो सेंटेंस है ना भाई, मैंने देखो और भी टीचर्स की वीडियो देख रखे हैं, अच्छे से समझा रखा है सबने, बट मैं आपको प्रॉपर विजुअलाइज करवाऊंगा। लिखा क्या है उस पर कम फोकस करना, समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए फोटो लगा रखे हैं, सबसे पहले तुम वो देखना। ये वाली फोटो तो आपने देख ही ली थी, ठीक है। ये क्या है, बैम्बू सिलेंडर है, इसमें मिट्टी डली हुई है और इसको ठोका जा रहा है, ऊपर पाउंड किया जा रहा है, पाउंडिंग। अब यहाँ जरा समझना जरा ध्यान से, पोर्ट मेकिंग होती कैसे है। मान लो एक तुम्हारे पास ये बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, ये कैसी मिट्टी है, इसको बढ़िया पीट दिया गया है, अब ये बढ़िया स्मूथ है, ठीक है, सॉफ्ट है, इसको तुम किसी भी शेप में बना सकते हो। तो इतनी सारी मिट्टी पड़ी, उसमें से तुम एक लंप लोगे, एक क्या लोगे, एक पर्टिकुलर हिस्सा लोगे, है ना, एक टुकड़ा लोगे मान के चलो, और उससे फिर तुम बर्तन बनाना स्टार्ट करोगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, लंप। लंप किसका, लंप, क्ले, मिट्टी का एक टुकड़ा, एक तरह से तुम मान के चल सकते हो। तो देखो कैसे यहाँ पे पोर्ट मेकिंग होती है, उसको तुम पहले ही देख लो। ये जो तुम देख रहे हो, ये है तुम्हारा लंप ऑफ क्ले। ये ध्यान रखना, लंप ऑफ क्ले जो वर्ड आ जाए तुम समझ जाना इसकी बात हो रही है। अब इस लंप ऑफ क्ले में देखो, इसने अपना एक हाथ अंदर इसके डाला हुआ है, लंप के, ये जो बर्तन बनना है इसके अंदर डाला हुआ है, और हल्का सा अंदर इस तरीके से अंदर डाला हुआ है, और हल्का सा प्रेशर बाहर की तरफ लगाया गया, ताकि वो अंदर होलो रहे, छेद रहे, ऐसा ना हो मिट्टी ज्यादा कम हो जाए, समझ रहे हो ना। जैसे ये है तो अंदर ये स्पेस बना रहे, तो इसमें हाथ डाल के हल्का सा इधर साइड प्रेशर लगा रहे हैं। वो इमेजिन करना, एक हाथ है लंप ऑफ क्ले, जो वो मिट्टी का टुकड़ा है उसके अंदर इस तरीके से पकड़ रखा है, इस तरीके से, और दूसरा हाथ जो है वहां पर, इस वाली फोटो में देखना, ये दूसरा वाला हाथ ये शेप देने के लिए इसमें ये पकड़ रखा है दूसरे वाले हाथ से। लेफ्ट हैंड इसके अंदर है ये इस तरीके से, और राइट हैंड में ये, इसको स्पैचुला बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पैचुला।
तो एक हाथ से स्पैचुला पकड़ रखा है। अब ये ऐसी काम नहीं होता कि बस हाथ डाला और हमने इस तरीके से लगा दिया और हम उसको घुमाते हैं गोल गोल। ये जो लंप ऑफ क्ले है ना, इसको गोल 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 घुमाया जाता है स्पीड में, ये घूमता है। तो ऐसे ही नहीं बस आके घुमा दिया, स्किलफुली कितना घुमाना है, कितनी जोर से पकड़ना है, कब छोड़ना है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। तो वही वहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि सेंटिला ने पोर्ट मेकर्स से क्या क्या सीखा, क्या वहां देखा, है ना। तो अब देखो वही बताया गया, जरा ध्यान से यहाँ पे पढ़ना। देखो तो इतना तो हमने देख लिया था कि किस तरीके से पानी मिक्स किया जाता है क्ले के साथ और किस तरीके से उसको पीटा जाता है। हाउ केयरफुल दे वर, जो पॉट मेकर्स हैं वो कितने सावधान होते हैं। केयरफुल व्हेन, हाउ केयरफुल दे वर, कितने वो केयरफुल थे। व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ सॉफ्टन्ड क्ले, है ना। तो कितना केयरफुली जो वो चिकनी मिट्टी थी, ठीक है, मुलायम मिट्टी थी, किस तरीके से उन्होंने लेफ्ट हैंड से उसका टुकड़ा को पकड़ रखा है वो बताया जा रहा है। लंप ऑफ क्ले आया ना, समझ गए कितना स्किलफुली, बहुत सावधानी से, क्योंकि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो कितने सावधानी से वो लेफ्ट हैंड से लंप ऑफ सॉफ्टन क्ले को पकड़ते हैं, हल्का सा पुश करते हैं अंदर। बोस ने, सेंटिला ने देखा, भाई ओ हो लेफ्ट हैंड से पकड़ रखा है लंप ऑफ क्ले, हल्का हल्का प्रेशर लगा रहे हैं, ओ हो बहुत केयरफुली। ओके और क्या, एंड हाउ डेफ्टली, डेफ्टली मतलब होता है स्किलफुली, हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप, और वो जो लंप है पकड़ रखा है उसको गोल गोल घुमाते हैं, कभी आपने देखा हो तो उसको बहुत डेफ्टली घुमाते हैं, स्किलफुली। अब हम हैं बच्चे, हम गए एकदम से स्पीड में घुमा दिया, दिक्कत हो जाएगी। स्किलफुली वो उसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, उसने देखा। एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, है ना, और वो उसमें उसको शेप देना चालू कर देते हैं। पहले तो मिट्टी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं वो किस तरीके से, टू द रोटेटिंग क्ले विद अ हैप स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड, है ना। और उसने देखा ध्यान से कैसे वो लंप को लेफ्ट हैंड से हेल्ड पकड़ा हुआ है, उसके अलावा वो उसको घुमा रहे हैं, है ना, और राइट हैंड से उन्होंने स्पैचुला को पकड़ रखा है और उसको एक प्रॉपर शेप देना उन्होंने उससे चालू किया है। तो उसने वो चीज, सारी चीज देखी, है ना। ओके, the regular tap tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes। तो जो सेंटुला है, अब जो स्पैचुला है ना जो वहाँ पे पकड़ रखा था और वो गोल 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 घूम रहा है, तो उससे आवाज़ आती है ना। तो वो सेंटुला की आंखों बोल रहा हूँ, तो सेंटुला उसमें जो आवाज़ आती है टैप 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 टाइप की, है ना, तो सेंटुला को वो म्यूजिक जैसी लगती है। अब भाई हमें किसी काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो हमें एक एक चीज़ उसकी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत मधुर लगती है। उसमें आवाज़ जो आ रही है, पोर्ट मेकिंग हो रही है, उसमें जो आवाज़ आ रही है, तो सेंटिला को वो बिल्कुल म्यूजिक जैसी लग रही है। मतलब तुम समझ सकते हो सेंटिला कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है पोर्ट मेकिंग में, कितना उसको प्यार है। बिल्कुल, तो वही है, उसको बिल्कुल वो म्यूजिक जैसा लगता है उसकी कानों में, क्योंकि वो देखती है, बहुत ध्यान से वो देखती है, बहुत इंटरेस्ट के साथ देखती है किस तरीके से पोट, मिट्टी का बर्तन बनता जा रहा है एक शेपलेस लंप से, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी, है ना, कैसे उससे एक बढ़िया सा पोट, एक बढ़िया शेप लेके उसकी आंखों के सामने बनता जा रहा है। वो उसको देखती है, हल्की सी आवाज़ आ रही है, टैप 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 टैप, उसको बिल्कुल म्यूजिक जैसी लग रही है। कितना इंटरेस्टिंगली वो सारी चीज़ सीख रही है, देख रही है। अभी उसने सीखना स्टार्ट नहीं किया, वो सिर्फ वहां पे देखा करती है किस तरीके से काम होता है, ठीक है। आफ्टर 2 or 3 days द पोट वुड बी गिवन अ फाइनल टच अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, है ना। तो जब पोट बन जाता है वो वहां पे मिट्टी का, ठीक है, उसके 2-3 दिन के बाद उसको फिर से एक फाइनल टच दिया जाता है ना, जिससे कि वो रिटेन कर सके रिक्वायर्ड शेप, है ना। 2-3 दिन का समय दिया जाता है फाइनल टच देने के लिए, जैसे कि जो रिक्वायर्ड शेप है ना, जिस तरीके का शेप हमें चाहिए उस तरीके का शेप वो बना रहे, है ना। और उसकी कंसिस्टेंसी टेस्ट करने में, कंसिस्टेंसी टेस्ट वगैरह मतलब यूँ तुम समझ के सकते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मिट्टी हो ना, कहीं उसमें छेद वगैरह हो, है ना, तो वैसा कुछ ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर उसको फाइनल टच दिया जाता है 2-3 दिन, ठीक है। ओके, तो एक बार भैया मिट्टी का बर्तन बन गया, प्रॉपर उसने शेप ले लिया, सब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे उसके बाद क्या होता है, यही प्रोसेस खत्म नहीं होती है। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर विंग। उसके बाद देखो क्या होता है, मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूँ यहाँ पे, इतना काम हो गया। उसके बाद जो पोट बना, मिट्टी का बर्तन बना, उसको धूप में ले जाया जाता है, उसको सुखाया जाता है, ठीक है। जब वो सूख जाता है, सूखने के बाद फिर उसको भट्टी के अंदर डाल के उसको गर्म किया जाता है, उसको तपाया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा था, ओनली देन वुड द पोट बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर, है ना। तो जब ये 2-3 दिन फाइनल टच दिया जाता है, उसके बाद ही जो पोट्स होते हैं वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको सूखने के लिए धूप में ले जाया जाता है ना,
ले जाया जाता है बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किल इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ है एंड ड्राइड बैम्बू एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल। आप ये भाई बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसको तुम बड़ी आसानी से समझ लो, पूरा प्रोसेस वही बताया गया है। पहले धूप में ले जाया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद उसको भट्टी के अंदर, किल्न का मतलब होता है भट्टी, जैसे ईंट वगैरह बनती है, ब्रिक्स वगैरह बनती है, तो आपने देखा होगा लंबे लंबे वो भट्टे होते हैं, है ना, भट्टे पे बनती है ना। तो किल्न एक तरीके से, इसका भी फोटो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो जब वो सनलाइट में ले जाया गया, उसको धूप में सूख गए बर्तन, ठीक है, उसके बाद उसको भट्टी में ले जाया जाता है ना। अब भट्टी में रखा कैसे जाता है? इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन बेड ऑफ है का मतलब तुम यूँ समझ लो, है का मतलब सूखी घास, घास देखी है, हाँ, तो सूखी घास की एक लेयर होती है, और ड्राइड बैम्बू ट्री आपने सुन रखा होगा, है ना। तो सूखे हुए बैम्बू और सूखी घास की एक लेयर बनाई जाती है, उसको एक और लेयर पे रख दिया जाता है, ठीक है। और उसी पे तुम्हारे रख दिए जाते हैं क्या, जो पॉट्स बनते हैं मिट्टी के, ठीक है। और उसके बाद जो वो भट्टी होती है उसको जलाया जाता है, उसके अंदर आग, एंड देन द किल वुड बी फाइड। उसके बाद जो वो भट्टी होती है, ठीक है, उसको जला दिया जाता है, जलाया जाता है इन द सेंस उसके अंदर आग जलाई जाती है, ठीक है, ताकि जो पॉट्स हैं वो सिक सकें। अभी भट्टी होती कैसी है वो मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे। भट्टी ये रही, ये देख रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल के लिए बताई गई है, बाकी वो डिफरेंट होती है बहुत तरह की। ये एक तरह की भट्टी, अब ये नीचे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ इसके अंदर रखा जाता है पोट्स को। कैसे रखा जाता है? सूखी हुई घास और जो ड्राइड बैम्बू है उसकी एक लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, है ना, उसके ऊपर बर्तन रख दिए जाते हैं, और इसमें फिर आग जलाई जाती है इसके अंदर, ठीक है, ताकि जो हमारे पोट्स हैं, मिट्टी के बर्तन है, वो थोड़े से गर्म हो सके, ठीक है, उनको हीट किया जाता है जिससे कि वो और ज़्यादा मजबूत बन जाए, ठीक है, नहीं तो वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। ये देख रहे हो आप, रेड दिख रहा है, ये प्रॉपर भट्टी के अंदर रखा गया होगा मिट्टी से बनने के बाद, तभी ये इतना मजबूत बनता है, नहीं तो फिर बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे, समझ रहे हो, ये होता है, समझ गए। अब देखो आगे इसमें क्या लिखा था, वन हैड टू टेंड मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी चीज़ का ध्यान देना, रखना। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रुइन द एंटायर वेज। और एक व्यक्ति वहां पे क्या करता है, एक को क्या करना होता है, जो आग है उसको केयरफुली देखना होता है, आग का ध्यान रखना होता है कि जो आग है जो भट्टी में लगाई है वो कम ना हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर कम हुई या फिर ज़्यादा हुई तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। समझ, ज़्यादा आग जल गई, पता चला वो जल ही गया बिल्कुल, कम आग जली, कम मजबूत बना, सही से सिकाई नहीं, वो सही से गर्म ही नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो एक को वहां पर आग का ख्याल रखना पड़ता है, फायर का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आग ज़्यादा ना हो जाए, कहीं आग कम ना हो जाए, कम या ज़्यादा हुई तो फिर खराब हो जाता है मामला, ठीक है। अब देखो आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आप लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे एक मजाक कर रहा हूँ एक तरह का, सीरियस मत लेना, ठीक है। जैसे कि आजकल के बच्चे हैं वो गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उन्हें लगता है हमारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता, बड़ा छुपा के रखते हैं हर एक चीज़। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है हम लोगों के मम्मी पापा को पता होता है, लेकिन मम्मी पापा कभी बताते नहीं, बेटा हमें सब पता है, लेकिन हमारे सामने मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं हमें कुछ पता ही ना हो, जैसे मम्मी पापा हर चीज़ जानते हैं हमारे बारे में। हाँ, सामने बोल दे नहीं वो बात अलग है, क्योंकि बोल देंगे तो फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। हुआ ऐसा ही अब यहाँ पे होने वाला है। देखो कैसे अरेनला जो थी ना, वो जैसे जैसे घर पे रुक जाती थी, मम्मी पापा काम पे चले जाते थे बाहर, उसके बाद अरेनला क्या करती थी, जो पॉट मेकर्स थे उनके पास चली जाती थी, वहाँ देखने की भैया कैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जबकि उसके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो पॉट मेकर बने। अभी चाहेंगे उसके मम्मी पापा, आगे पूरा पहले स्टोरी सुनना, ठीक है। तो उसकी जो मम्मी थी ना अरेनला, उनको पता था कि मेरी बेटी जब हम काम पे चले जाते हैं ये पॉट मेकर्स के पास जाती है, मम्मी को पता थी उसकी, लेकिन मम्मी ने कभी सामने से बोला नहीं उसको। अब देखो वही लिखा है आगे, अरेनला हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट्स, जो अरेनला है उनकी मम्मी है, उन्होंने सुन रखा है, ठीक है, उन्होंने सुन रखा है अपनी बच्ची के बारे में, उसकी विजिट्स के बारे में, पॉट मेकर्स के पास वो जाती है, बट प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। लेकिन उसने नाटक ऐसा किया, प्रिटेंडेड यानी कि नाटक करना एक तरह से, तो उसने नाटक ऐसा किया, प्रिटेंड ऐसा किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। हाँ बेटी कहीं जाती हो तुम? नहीं हमें कुछ नहीं पता, मतलब ऐसा नाटक किया। पता सब था अरेनला, जो उसकी माँ है अरेनला, उनको पता था अपनी डॉटर के बारे में कि ये पॉट मेकर्स के पास जाती है देखने कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, लेकिन उसने नाटक ऐसा किया उनकी मम्मी ने जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, है ना। अब मम्मी पापा है कहते हैं कोई बात नहीं। बाई लेट आफ्टरनून, है ना, तो जैसे ही दोपहर तुम्हारी खत्म होने वाली होती है, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, सेंटिला को जल्दी घर आना होता है वापस, ठीक है भैया दोपहर का समय है,
है ना, मतलब सुबह जैसे निकलते हैं हम लोग मम्मी पापा काम पे, मम्मी पापा निकल गए बाहर काम पे, सेंटिला चली गई भैया पॉटर्स के पास, देखेंगे कैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, है ना। तो जैसे ही दोपहर खत्म होने वाली होती है, लेट आफ्टरनून, सेंटिला को जल्दी से अपने घर वापस आना होता है। जल्दी क्यों आना होता है, कहीं ऐसा ना हो मम्मी पापा हमसे पहले आ जाएं इसलिए सेंटिला को जल्दी अपने घर वापस आना होता है। सो दैट व्हेन हर मदर कैम बैक, जिससे कि उसकी मम्मी जब वापस आए घर पे, है ना, खेत से काम करते हुए, तो वो लड़की जो है सेंटिला वो घर पे ही मिले, नहीं तो मम्मी पूछेंगी कहाँ गए थे बेटा, इसलिए मम्मी आए उससे पहले ही पहुंच लो घर पे, ये बात बोली जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटिलास विजिट्स बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। धीरे धीरे जो सेंटिला के जो विजिट्स हुआ करते थे, वो जाती थी मिलने पॉटर से, वो गांव का एक टॉपिक बन गया गॉसिप का। गॉसिप मतलब इधर उधर की बिना मतलब की बस बातें करते रहना, करते रहते लोग, कुछ काम दाम होता नहीं काफी बार लोगों को, या पता नहीं इंटरेस्ट आता है, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। सुना है उसका लड़का की नौकरी वोकरी ही नहीं लगी, निठल्ला बैठा रहता है घर पे, मेरा बच्चा ऐसा होता है, हम तो दुकान की, ऐसी बातें चलती रहती है, मतलब गांव में लोग पता नहीं क्यों करते रहते हैं गॉसिप। तो धीरे धीरे सेंटिला का जो ये विजिट थे वो देखने जाती थी पॉटर्स को, ये गांव की गॉसिप का एक टॉपिक बन गया। पीपल वंडर्ड, लोग आश्चर्यचकित हो गए, वंडर्ड हो गए, व्हाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, है ना। तो धीरे धीरे हुआ क्या, सेंटिला पॉट मेकर्स को देखने जाया करती थी, ये गांवों के लोगों का एक टॉपिक बन गया गॉसिप का, इसी पे बातचीत चल रही थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जो अरेनला है वो अपनी बेटी को मना क्यों कर रही है पॉट मेकिंग सिखाने के लिए, है वो मना क्यों कर रही है अपनी बेटी को ये स्किल सिखाने के लिए। दे वर वरीड that if all potters followed suit then there would be no expert potters to take their place। गांव के लोग परेशान हो गए कि अगर इसी तरीके से जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों ने भी यही ऐसे ही किया कि हम अपने बच्चे को पॉट मेकर नहीं बनाएंगे, तो धीरे धीरे कोई एक्सपर्ट बचेगा ही नहीं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कोई बचेगा ही नहीं। फिर भाई आज अरेनला अपनी बेटी को नहीं सिखा रही है ना पॉट मेकिंग, वो कह रही है हम बीवर बनाएंगे, है ना। ऐसे ही यही पैटर्न अगर चलता रहा तो गांव के और भी लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कहेंगे हम भी अपने बच्चे को नहीं सिखाएंगे पॉट मेकिंग, हम ये सिखाएंगे, तो फिर गांव में कोई एक्सपर्ट बचेगा नहीं पॉट मेकिंग का। मैं अपनी तरफ से एक बात बता रहा हूँ, लिखा नहीं है यहाँ पे, गांव के लोग ये सोच रहे हैं अगर अरेनला ने अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाया, ऐसे ही धीरे धीरे बाकी लोग भी करते रहे, तो फिर हमारे लिए बर्तन कौन बनाएगा मिट्टी के। वैसे भाई ऐसा ही होता है, तो वही गाँव के लोग बात कर रहे हैं कि यार ऐसे कैसे। वन डे, एक दिन, सेंटिलास फादर मैसोबा कौन है, अब एक और नाम आ गया यहाँ पे, मैसोबा। ये कौन है मैसोबा, ये सेंटिला के पापा हैं, तो ये नाम आप ध्यान रखें। एक दिन क्या हुआ, जो सेंटिला के पापा थे मैसोबा, उनको बुलाया गया, वॉज समबन्ड बाय द विलेज काउंसिल यानी कि गांव की सभा, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है ना, काफी बार प्रधान वगैरह होते हैं गांव के, तो एक तरीके से काउंसिल, एक पूरा ग्रुप, है ना। तो गांव में ये बात फैल गई थी यार कि ये अपनी बच्ची को पॉट मेकिंग नहीं सिखा रहे हैं, है ना, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, सिखाना चाहिए इनको, हर तरफ गॉसिप चल रही है। तो एक दिन जो वो लड़की है सेंटिला, उसके पिता मैसोबा को समन किया गया, बुलाया गया विलेज काउंसिल द्वारा, एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। एंड उसके पापा से पूछा गया कि क्यों अरेनला अपनी बच्ची को मना कर रही है पॉट मेकिंग सिखाने के लिए, ये स्किल क्यों नहीं सिखाना चाहती वो अपनी डॉटर को, जवाब दो। तो उसके पापा ने रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, एक बहुत हम्बल टोन में, आराम से, मतलब होता है ना एक हम्बल टोन में, ठीक है, हम्बल, एक होता है एकदम एनर्जी में बोलना, एक होता है हम्बल, ठीक है। हम्बल टोन में उसके पापा ने जवाब दिया, किसको, वही जो वो काउंसिल थी, विलेज काउंसिल, अंकल एंड एल्डर ब्रदर्स, अंकल्स और बड़े भाई, अरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। उसके पिता ने कहा कि अरेनला जो मम्मी है सेंटिला की, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो अपनी बच्ची को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएंगी, ऐसा कभी नहीं कहा। इट इज ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो, हम बस इतना चाहते हैं कि वो थोड़ी और बड़ी हो जाए, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, है ना, थोड़ी और मजबूत बन जाए आफ्टर इलनेस, है ना, उसकी बीमारी वगैरह जो है, बीमारी मतलब अरेनला मतलब जो वो बच्ची है सेंटिला जो लड़की है, वो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए, थोड़ी और बड़ी बन जाए, है ना। अभी वो कुछ दिनों से बीमार वगैरह भी रही होगी, तो बोला जा रहा है कि बीमारी के बाद अभी वो थोड़ी और बड़ी हो जाए, थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद फिर हम उसको सिखाना चालू करेंगे पॉट मेकिंग। उसकी मम्मी ने ऐसा नहीं कहा कि हम कभी नहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। यू विल सून
सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द ब्लेज। आप बहुत जल्द देखेंगे, आप सभी लोग बहुत जल्द देखेंगे कि जो सेंटिला है वो गांव में सबसे अच्छे पॉट्स बना रही है। ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबास एक्सप्लेनेशन, तो उसके जो पापा ने जवाब दिया उसको सुनने के बाद जो भी बड़े बूढ़े थे, द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इनको जाने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉशनिंग हिम, उनको चेतावनी दी। गांव के लोग जो थे, वो काउंसिल थी, उसने कहा कोई बात नहीं, इनको जाने देते हैं, बात इनकी सही है ना। लेकिन उनको एक चेतावनी दी, टू रिमाइंड अरेनला, है ना, कि जो अरेनला है उसको एक बार फिर से आप रिमाइंड कराइए, फिर से बताइए दैट इट वॉज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल, ये उसकी ड्यूटी है अरेनला की कि वो अपनी बच्ची को स्किल सिखाए। दैट वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि जनरेशन से जनरेशन पे ट्रांसफर होती है ना। जैसे होता है ना, हम लोगों के बड़े बूढ़े पापा ने हमें सिखाई, फिर हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, फिर हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये जो स्किल है ये कुछ वैसे ही ट्रांसफर हो रही है। तो अरेनला को आप याद दिला देना कि उसकी ये ड्यूटी है कि अपनी बच्ची को वो ये स्किल सिखाए जो कि जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर हुई है ना, दी गई है। पहले के टाइम, मतलब ये पहले की स्टोरी है, तो पहले चलता भी था कि टीचर का बच्चा टीचर बनेगा। जैसे मेरे पापा भी टीचर हैं, पता नहीं मैं कैसे बन गया, हालांकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था टीचिंग में, लेकिन मुझे मजा आने लगा, है ना। तो भाई बताया जा रहा है कि भाई एक बार अरेनला को बता देना कि तुम्हें सिखाना चाहिए अपनी बेटी को पॉट मेकिंग, ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individual। तो वही बात बताई गई है कि ये जो पॉट मेकिंग है ना, ये सिर्फ लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं करती है, ये सिर्फ लोगों की ज़रूरत पूरी करने की चीज़ नहीं है। कैटर्ड यानी कि वही पूर्ति करना, है ना। तो ये लोगों की ज़रूरत पूरी करने की चीज़ नहीं है सिर्फ और सिर्फ, ये सिंबलाइज्ड है, मतलब एक तरीके से ये प्रतीक है किसका, हमारे ट्रेडिशन का, हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, है ना। ये किसी एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती है। तो वो बताई गई उनको, ठीक है भैया। एंड एक्सपर्ट वर ऑब्लिग्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न, है ना। ये जो स्किल है ये मतलब पूर्वजों से आई है हमारे पास, ठीक है, हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही है ना, हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको सिखाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एक्सपर्ट हैं उनको ये स्किल, उनको कृतज्ञ रहना चाहिए, उनको ऑब्लिग्ड है वो कि वो अपनी स्किल सिखाएं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है सीखने की, अपने बच्चों को सिखाएं, बट ऑल्सो कोई दूसरा बच्चा भी है जिसको सीखना है पॉट मेकिंग या कोई भी स्किल, वो उसको भी सिखाएं, है ना। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, कुछ अच्छी चीज़ होती है, हम आपको सिखा रहे हैं तो हम कहते हैं आप भी दूसरों को सिखाओ, ठीक है। ये नहीं कि अपने पास रख ली सीख के, हमने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई, आपने खुद ही सीख के बैठ गए, हम किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करो, हमने सिखाई आपको, आपने भी खुद से नहीं सीखी सारी चीज़, ठीक है। तो ये जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही है स्किल पॉट मेकिंग की, तो ये हमें दूसरों को भी सिखानी चाहिए, अपने बच्चों को भी, कोई और भी सीखना चाहता है बाहर का उसको भी सिखानी चाहिए। ये बात बताई, ठीक है। जो काउंसिल थी, विलेज काउंसिल थी, उन्होंने अरे जो सेंटिला के पापा हैं मेसोबा, उनको ये बात बताई कि जाके समझा देना अरेनला को, ऐसा ना करे कि स्किल वो सिखाए ना, सिखानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेसोबा वेंट होम, जो पिता हैं उसकी लड़की के मेसोबा, वो घर पे आ जाते हैं और ये सारा मैटर अरेनला के साथ डिस्कस करते हैं कि भैया सिखा दो पॉट मेकिंग, ऐसा ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको थोड़ा पढ़ लो। फर्स्ट, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज ईजी, क्या आप सोचते हैं पॉट मेकिंग ईजी है? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? देखो पॉट में, तो इसका आंसर क्या है, समझ ही गए होगे कितना स्ट्रगल है पॉट मेकिंग में। तो आंसर होगा नो, नहीं, पॉट मेकिंग इज नॉट ईजी, पॉट मेकिंग ईजी नहीं है। इट नीड्स स्किल, है ना, इसको स्किल की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, कंट्रोल रखना पड़ता है। एक छोटी सी मिस्टेक सब कुछ ख़त्म कर सकती है। पढ़ा था ना अभी, सबसे पहले मिट्टी लेके आओ, फिर उसमें पानी मिक्स करो, फिर उसको कूटो, है, उसके बाद और भी पूरा प्रोसेस था, वो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद फिर उसको धूप में रखो, है ना, उसके बाद उसको भट्टी में लेके जाओ, कितना लंबा प्रोसेस है, हर कोई नहीं कर सकता, ये बहुत इतना आसान नहीं है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकम अ पॉट मेकर, एक्सप्लेन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे आगे जब पढ़ोगे तब इसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता चलेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, क्या सेंटिला अपने ड्रीम पूरा कर पाएगी पॉट मेकिंग का, है ना, करवाई? इसका आंसर होगा यस, हाँ बिल्कुल, सेंटिला वुड बी एबल, मतलब वो अपने ड्रीम पूरा कर पाएगी पॉट मेकर बनने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपने देखा ही होगा, आवाज़ भी आती है, वो भी इसको गाने जैसी लगती है ना। तो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है, डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड टू लर्न द आर्ट, ठीक है, डिटरमाइंड है भाई,
उसने संकल्प ले रखा है एक तरीके से, उसका दृढ़ निश्चय है कि मैं सीखूंगी ये आर्ट। देखा नहीं है रोज जा रही है पोर्ट मेकिंग देखने वहाँ पे एक्सपर्ट पोर्टर्स के पास, है ना, जैसे तैसे घर पे रुक जाती है फिर जाती है, बड़ी ना स्टोरी। यस, तो वही चीज़ है। एंड विद प्रैक्टिस एंड गाइडेंस शी कैन डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल। बिल्कुल सीख सकती है, और वो मतलब प्रैक्टिस करे थोड़ा सा, प्रॉपर उसको गाइडेंस मिले तो बिल्कुल ये स्किल वो डेवलप कर सकती है। आप भी कर सकते हो। मतलब एक तरीके से ये सेंटिला तो एक कहानी का रूप है, ठीक है, वो तो कहानी में है, लेकिन एक तरीके से आपको मैसेज दिया जा रहा है आप कोई भी स्किल कुछ भी सीख सकते हो, बस ये सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि तुम्हारा उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हारा एक संकल्प होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए सीखने का, है ना, प्रैक्टिस चाहिए होती है, एक तुम्हें गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी, फिर तुम कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हो। तो ध्यान रखना, तुम अपनी ज़िंदगी के लिए भी यहाँ से चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक मेसोबा एंड अरेनला वुड सपोर्ट सेंटिला? आपको लगता है कि मेसोबा जो उसके पिता हैं सेंटिला के, और अरेनला उसकी जो मम्मी है, वो उसको सपोर्ट करेंगी? रीज़न मैंने कहा तो आंसर होगा यस, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मेसोबा एंड अरेनला वुड सपोर्ट सेंटिला। क्यों करेंगी? बिकॉज दे केयर ऑफ हर, बिकॉज वे अपने बच्चे को बहुत केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसे प्यार करते हैं। एंड वुड इनकरेज हर टू फॉलो हर इंटरेस्ट इन पॉट मेकिंग, और वो उसको इनकरेज करेंगे भाई, प्रोत्साहित करेंगे कि बिल्कुल बेटा सीखो। अब तो विलेज काउंसिल ने भी वहाँ कह दिया था कि भाई सिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि हम नहीं सिखाएंगे ठीक है। अब इसका अगला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है इसी स्टोरी का आगे का, ठीक है। अब थोड़ा हम स्पीड में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग ईयर, मतलब वही ईयर जब विलेज काउंसिल ने बोला था कि सिखाओ अपनी बेटी को ये सारी चीज़, तो वो साल जब खत्म हुआ उसके बाद जब नया साल स्टार्ट हुआ, द फॉलोइंग ईयर अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। अब जो अरेनला है वो सेंटिला को नदी के किनारे पे लेके गई जहाँ पे ग्रे एंड रेड क्ले मिलती है। मतलब यहाँ से अब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी सेंटिला की, ठीक है। उसकी मम्मी उसको सिखा रही है अब कि कैसे पोर्ट मेकिंग होती है। सबसे पहले वो नदी के किनारे पे लेके गई जहाँ पे वो मिट्टी मिलती है, ठीक है। सी किसके लिए यूज हो रहा है? सेंटिला की मम्मी के लिए, यानी कि अरेनला के लिए। सी थॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद अ डाउ, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने सबसे पहले सेंटिला को सिखाया कि किस तरीके से मिट्टी को खोदा जाता है विद द हेल्प ऑफ डाउ। डाउ क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट मान लो जो मिट्टी खोदने के लिए यूज होता है। जैसे गांव में देखा ना, फोरा यूज होता है मिट्टी खोदने के लिए, एकदम थोड़ा नुकीला टाइप का होदर, तो उसको डाउ बोलते हैं। तो सबसे पहले उसकी मम्मी ने सिखाया कैसे मिट्टी को खोदना है ना। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, है ना, किस तरीके से उसको अपनी टोकरी में डालना है। जैसे ये मिट्टी है, इसको कैसे खोदना है, खोदने के बाद ये टोकरी दिख रही है जैसे फोटो में, ये बास्केट दिख रही है, इसमें किस तरीके से रखना है उसको, ये सारी चीज़ सिखाई, है ना। उसके बाद एंड सोक इट इन द ट्रफ इन द वर्क शेड, यानी कि वही जहाँ वो काम करते हैं ना, तो वो जो उनका एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे वो बैठ के काम करते हैं, तो वो वर्क शेड है। बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट। तो उसकी मम्मी ने हर एक चीज़ सिखाई कि कैसे मिट्टी को खोदना है, कैसे बास्केट में रखना है, और किस तरीके से मतलब उसको पानी में मिलाना है मिट्टी को, और किस तरह से उसको ट्रफ, यानी कि एक नाद होती है घर पे रखी हुई होगी कुछ इस तरीके से, नाद होती है प्रॉपर, ठीक है। जैसे गाय वगैरह होती है ना, वो खाना खाते हैं, एक प्रॉपर नाद बनाई जाती है ना। तो वो सिखाया कि कैसे नाद में मिट्टी घर पे फाइनली तुम्हें रखना है प्रॉपर, है ना, किस तरीके से उसमें पानी वगैरह डालना है, मिक्स करना है, वो चीज़, ठीक है। सोक इट इन द ट्रफ इन द वर्क सेट बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर, यानी कि बैम्बू सिलेंडर जो है, बैम्बू सिलेंडर मैंने बताया था ना, उसमें मिट्टी डाल के कूटने से पहले किस तरह से मिट्टी को प्रॉपर मतलब पानी के साथ मिक्स करना है, किस तरह से उसको उसमें जो नाद है, जो ट्रफ है, उसमें डालना है, वो सारी चीज़ सिखाई, मिट्टी को कैसे क्या रखना है, सारी चीज़, ठीक है, सही प्रोपोर्शन में किस तरह से। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, जो सेंटिला थी वो क्विक लर्नर थी, मतलब चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाया करती थी। एंड टर्न द क्ले इनटू मैलिएबल डव, ठीक है। सेंटिला बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाया करती थी, क्विक लर्नर थी, ठीक है, इसलिए उसने बहुत जल्दी सीख लिया कि मिट्टी को किस तरीके से मैलिएबल डव इसका आप यूँ ही मान लो कि जो मिट्टी है उसको किस तरह से पीट के हमने एकदम उसको, जैसे नहीं घर पे हम आटा गूंथते हैं ना, आटा बोल रहा हूँ, आटा डालते हैं ना, हम उसमें प्रॉपर पानी वगैरह डालते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, हालांकि मुझे बनाना नहीं आती रोटी, ठीक है। तो एक प्रॉपर आटा बन जाता है, फिर उसके बाद हम उसकी लोई वगैरह निकालते हैं, फिर ऐसे कर करके रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आटा को गूंथना होता है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब जो सेंटिला थी उसने बहुत जल्दी सीख लिया ये चीज़ कि इस तरीके से जो वो मिट्टी है, स्टफ बॉर्न मिट्टी, उसको कूट के उसको किस तरीके से मैलिएबल बनाना है, मैलिएबल डफ। मैलिएबल का मतलब होता है एबल टू बी पुट इन शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग इट, ठीक है। मतलब एक लंबा सा
परत बना लेना उसको, है ना, किसी भी शेप में बना देना विदाउट ब्रेकिंग, टूटे नहीं। तो मैं से समझ लो कि जो घर पे तुम्हारे आटा गूंथा जाता है ना, आटा गूंथा जाता है ना पानी वगैरह डाल के प्रॉपर, तो उसी तरीके से उसने उतना सीख लिया कि मिट्टी को किस तरह से एकदम बढ़िया से उस तरह से कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारी मिट्टी रेडी है, मिट्टी एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस मिट्टी से तुम पॉट बना सकते हो, जिस तरीके का शेप तुम बनाओगे इस मिट्टी का वो बन जाएगा। ठीक है, अब सेंटिला उसको बनाने गई पॉट मेकिंग को, इतना काम तो उसने बहुत जल्दी कर लिया। अब आगे देखना, बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पॉट, तो जो वो मिट्टी थी बहुत सारी जो उसने बढ़िया तैयार कर ली थी, उसमें से उसने एक टुकड़ा उठाया, है ना, एक लंप उठाया, है ना, और उसको शेप देने की कोशिश करी, पॉट बनाने की कोशिश करी। ठीक है, जब उसने ऐसी कोशिश करी तो हुआ क्या, बना ही नहीं। She could not even hold the lump of duff properly, यानी कि वो मिट्टी का सही से टुकड़े को प्रॉपर पकड़ ही नहीं पाई। पकड़ने का भी तरीका था ना, लेफ्ट हैंड से उसको प्रॉपर पकड़ना होता है ना, फिर उसको घुमाना होता है, फिर राइट हैंड से उसमें स्पैचुला से उसको प्रॉपर शेप देना होता है, वो सही तरह से पकड़ ही नहीं पाई। मतलब काम स्किल वाला है ये, बहुत प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है तभी सीख पाते हैं। तो वो सही तरीके से पकड़ ही नहीं पाई उसको। ठीक है, द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। उसकी जो मम्मी थी वो एक कोने में बैठेंगे और अपनी लड़की को देखी जा रही है कि कितनी मेहनत कर रही है, पकड़ रही है उसको, सही से पकड़ ही नहीं पा रही है, फिर कोशिश कर रही है, फिर कोशिश कर रही है, फिर ट्राई कर रही है, अगेन एंड अगेन कर रही है, लेकिन नहीं कर पा रही। मम्मी बस उसको देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। While Santilla hung her head in shame and frustration, Arnella took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. है ना, तो जब हुआ क्या, उसने बहुत कोशिश करी सैंटिला ने बनाने की पॉट, लेकिन नहीं बन पाया, वो सही से पकड़ भी नहीं पाई। उसकी मम्मी पीछे से बैठ के देख रही है, हाँ बेटा और कोशिश करो, और कोशिश करो, करते रहो। है ना, फिर हुआ क्या, एट लास्ट हम लोग बहुत कोशिश करें किसी चीज़ में नहीं होता है, फिर हम कहते हैं छोड़ो हम नहीं कर रहे। तो वैसे ही फिर हुआ, उसने बहुत कोशिश करी सैंटिला ने, लेकिन फिर हुआ क्या, सैंटिला ने जब अपना सिर झुका लिया नीचे, है ना, उसको थोड़ी शर्म लगी कि मैं नहीं कर पाई, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ है, मैंने बहुत कोशिश करी, है ना। तो हुआ क्या, फिर जो उसकी मम्मी थी अरेनला वो आई, उन्होंने वो सारा काम लिया, मतलब जो भी वो लंप था, मिट्टी थी, एंड ट्रांसफॉर्म द लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, उन्होंने फटाक से पोट बना दिया, क्योंकि मम्मी एक्सपीरियंस्ड थी। ठीक है, मम्मी बहुत टाइम से बनाती आ रही थी, उन्हें तो एक्सपीरियंस था। तो उनकी जो बेटी थी सैंटिला, तो सैंटिला ने खूब कोशिश करी बनाने की, नहीं बनी। फिर उसकी मम्मी आई, बेटा कोई बात नहीं हम बनाते हैं। तो उसकी मम्मी गई और उसने फटाक से भैया वो जो लंप था, जो वो मिट्टी थी, मिट्टी के टुकड़े वगैरह थे, उसको फटाक से उन्होंने पोट में कन्वर्ट कर दिया बढ़िया शेप में। ठीक है, दीज सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग 1 साल तक ये सेशंस कंप्लीट चले। सेशंस का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, सेशंस का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज करना है एक फिक्स टाइम पे, होता ना सेशन, जैसे कि 4 से 5 हमारी मैथ की क्लास रहती है, तो वो एक सेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये चीज लगभग 1 साल तक चलती रही। उसकी मम्मी ने सारी चीज उसको सिखाने की कोशिश करी। ठीक है, चलता रहा, रोज वही पोट बनाया करते थे दोनों लोग साथ में, और सैंटिला सीखती थी अच्छा ऐसे करना है, लेकिन नहीं बना पाती थी। तो 1 साल तक ये लगभग चला ये सेशंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो काम होते हैं स्किल्ड वाले, इसमें बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तब सीख पाते हैं। तो ये सेशंस लगभग 1 साल तक चले। बट सैंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन जो सैंटिला थी वो अनेबल रही, वो अपनी माँ से नहीं सीख पाई 1 साल के अंदर अंदर पोट बनाना। ठीक है, क्योंकि स्किल बेस्ड वर्क है भाई, बहुत मेहनत लगती है। अब देखो आगे क्या हुआ। द नेक्स्ट ईयर व्हेन सैंटिला मैच्योर्ड, अगले साल सैंटिला जब मैच्योर होगी, बड़ी होगी, ठीक है, मैच्योर होगी, समझदार होगी, अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टम होते रीति रिवाज। ठीक है, यानी कि पुराने टाइम से कुछ चला आ रहा है, फिर पूछो ऐसा क्यों होता है, बस होता है, चलता आ रहा है हमेशा से। तो मतलब कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो वही बताया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कस्टम, रीति रिवाज के हिसाब से, सी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स, उसको भेज दिया गया है कुछ रात रहने के लिए, इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिनी, क्या लिखा है, डॉर्मिटोरीज। ठीक है, डॉर्मिटरीज का मतलब क्या होता है, लार्ज रूम कंटेनिंग, मतलब हॉस्टल समझ लो तुम एक तरह से, हॉस्टल में बहुत सारे बेड्स पड़े होते हैं ना एक रूम में, तो वही समझ लो आप। तो गाँव का कुछ रिवाज था कि भाई एक टाइम पे, एक एज पे लड़कियों को वहीं हॉस्टल में एक तरह से जाना होता है। ठीक है, और कुछ रात वहाँ रहना होता है। तो सैंटिला को फिर वहाँ पे भेज दिया गया। ठीक है, और वो जो हॉस्टल था एक तरह से, ठीक है, जहाँ उसको भेजा गया था, वो किसके द्वारा संचालित होता था, उसकी देख रेख कौन करता था, सुपरवाइज्ड बाय ए काइंड मिडिल एज्ड विडो, है ना, एक बहुत दयालु मिडिल एज यानी कि बीच की उम्र रही होगी एक विधवा थी। ठीक है, जो कि उन लड़कियों की वहाँ देख रेख किया करती थी। ठीक है, उसको लड़कियाँ क्या बोला करती थी, ओनुला बोलती थी,
या आंटी, ओनुला या फिर आंटी। ठीक है, तो भैया गांव के कुछ थे मतलब रीति रिवाज, है ना, तो उसके हिसाब से सेंटिला को कुछ रात के लिए हॉस्टल में भेज दिया गया कि और लड़कियों के साथ आप रहो जाके। और वहाँ के देख रेख कौन करता था, वहाँ हॉस्टल में बहुत सारे बेड्स वगैरह पड़े हुए थे। एक आंटी थी, ठीक है, जिनको ओनुला भी बोलती थी लड़कियाँ, ठीक है, जो कि विधवा थी, मिडिल एज थी, उनकी उम्र कुछ बीच की रही होगी, मतलब आधी ज़िंदगी उनकी निकल चुकी थी। तो वहाँ भेज दिया गया इसको। ठीक है, अब हुआ क्या, सी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली। अब यहाँ सी किसके लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है बताओ। सी यूज़ हो रहा है आंटी के लिए, यही जो ओनुला या जो आंटी, इनके लिए यूज़ हो रहा है। तो उन्होंने सुन रखा था सेंटिला के बारे में, फैमिली के बारे में, हर एक चीज़, क्योंकि गाँव में चल ही रहा था ये सारी चीज़ें, है ना, कि उसकी मम्मी उसको सिखा नहीं रही है पॉट मेकिंग, तो इन्होंने भी सुन रखा था इन आंटी ने। है ना, यहाँ पे एक वर्ड आया डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब ध्यान रखना, एक वैसे कोई प्लेटफॉर्म भी आई थिंक डिस्कॉर्ड है ना, जो भी हो, क्या डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एक तरह से विरोध, है ना, कि उसकी मम्मी कह रही है कि तुम्हें बीबर बनना है, वो कह रही मेरे को बीबर नहीं, मेरे को पॉट मेकर बनना है ना। तो ये जो सेंटिला के घर पे ये जो सारा था डिस्कॉर्ड, यहाँ जो भी चीज़ें चल रही थी वो हर एक चीज़ आंटी को पता हुई थी कि अच्छा इसको पॉट मेकर बनना है, पॉट मेकिंग में इंटरेस्ट है, बस इसकी मम्मी इसको नहीं सिखा रही है, इसकी मम्मी कुछ और ही चाहती हैं। तो वो सारी चीज़ उन्होंने सुन रखी थी। एंड रिजॉल्व्ड टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। और उन आंटी, रिजॉल्व का मतलब होता है डिटरमाइंड, यहाँ पे रिजॉल्व का मतलब क्या है, डिटरमाइंड, यानी कि डिटरमाइंड, ये तो हम करेंगे करेंगे, समझो, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय, है ना। तो जो आंटी थी उन्होंने ऐसा सोच भी रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़की की मैं हर तरह से मदद करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, वो जो आंटी थी वहाँ पे, है ना। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, है ना। तो एक शाम बाकी सभी लड़कियाँ कहाँ चलेंगी, म्यूजिकल, कहीं कुछ मतलब होता है ना गाना वगैरह का प्रोग्राम वगैरह प्रॉपर किया जाता है ना। तो वहाँ बाकी सभी लड़कियाँ चली गई एक्सेप्ट सेंटिला। सेंटिला नहीं गई, बाकी सभी लड़कियाँ चली गई थी। ठीक है, ओनुला शो हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम बास्केट क्वाइटली, है ना। तो एक शाम की बात है जब सभी लड़कियां कहाँ चली गई थी, म्यूजिकल इवनिंग में, कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन सेंटिला वहाँ नहीं गई थी, सिर्फ सेंटिला नहीं गई, है ना। तो ओनुला जो वो आंटी थी वहाँ पर देख रेख करती थी वहाँ पर, है ना। तो उन आंटी ने, ओनुला ने देखा कि जो सेंटिला है वो लेके आई कुछ मिट्टी का क्ले, मतलब वही क्ले, मैं मिट्टी का क्ले बोलूँ, वो कुछ मिट्टी लेके आई। ठीक है, और उसने चुपचाप से वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मतलब तुम समझ सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है सेंटिला, कितनी मेहनती है। सभी लोग वहाँ बढ़िया गए एंजॉय करने, वो देखो वहाँ काम कर रही है बैठ के। ठीक है, अब देखना अभी इसमें इमोशनल मोमेंट्स आएंगे। सी बॉस्ड सेंटिलास क्लम्पसी एफर्ट टू मेक अ पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू सेंस। तो वो जो आंटी थी उन्होंने देखा, सी बॉस्ड सेंटिलास क्लम्पसी एफर्ट, उन्होंने सेंटिला के क्लम्पसी एफर्ट्स देखे। क्लम्पसी इसका मतलब ये होता है एक तरीके से भद्दा, अनाड़ी। कोई नया नया व्यक्ति होता है ना, जैसे तुम हो, तुम्हें कोई काम बहुत अच्छे से नहीं आता है ना, अभी तुम नए नए हो उसमें, तो उसमें तुम जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो कैसे हैं, क्लम्पसी एफर्ट्स हैं, अभी तुम एक्सपर्ट नहीं हो, भद्दे, थोड़े से खराब टाइप के एफर्ट। ठीक है, तो उसने देखा कि किस तरीके से उसके क्लम्पसी एफर्ट्स हैं पॉट मेकिंग में। ठीक है, और उसने नोटिस किया जो सेंटिला है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी परेशान है। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल, है ना, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जो वो मिट्टी है ना, वो अनेबल है, अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, है ना, और वो सही शेप नहीं ले पा रही मिट्टी, वो बनाने की कोशिश कर रही है पॉट मेकिंग, काफ़ी टेंशन में है लेकिन नहीं बन पा रहे। वही चीज़। वैन सेंटिला वियरली मतलब होता है टाइडली, यानी कि थके हुए। वैन सेंटिला वियरली लेट द मिसशेपन लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो हुआ क्या, फिर सेंटिला ने खूब कोशिश करी वहाँ पे, लेकिन वो नहीं बना पा रही थी पॉट, है ना। तो वो थक गई, तो हाथ में जो लंप था, उसका मिट्टी का टुकड़ा था, वो उसके हाथ से ज़मीन पे गिर गया। ठीक है, मिसशेपन यानी कि उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं था, टूट गया, खराब हो गया। ठीक है, ओनुला वेंट टू हर, ओनुला वो जो आंटी थी वो वहाँ पे गई, एंड सेड, उन्होंने कहा डोंट वरी लिटिल वन, चिंता ना करो, एक बार फिर से थोड़ा, है ना, मतलब चिंता ना करो, डोंट वरी, उसको समझाया। आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किस तरीके से प्रॉपर एक परफेक्ट अच्छा पॉट, एक मिट्टी का बर्तन अच्छा बनाया जाता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, चिंता ना करो।
सेंटिला बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड भी थी, मिट्टी दी थी उसके यहाँ से छोड़ दिए, गिर गई नीचे। ठीक है, तो उन्होंने समझाया बेटा चिंता ना करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे परफेक्ट पॉट बनाए जाते हैं, है ना। सेंटिला वॉस्ट इन अमेजमेंट, है ना। तो सेंटिला ने उसके बाद सेंटिला वॉस्ट इन अमेजमेंट एज ओनुला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन। उसके बाद क्या हुआ, वो जो आंटी थी वो सिखाने आई उनको कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ किस तरीके से अच्छे पॉट बनाते हैं। तो सेंटिला ने बहुत ध्यान से आश्चर्य के साथ आंटी को देखा, है ना, आंटी को देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सुंदर सा पॉट, मिट्टी का बर्तन बनाया। ठीक है, और फिर आंटी ने कहा एक बार अब तुम ट्राई करो। होता ना सर, मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है भाई मेरे से नहीं हो रही, मेरा जिम ट्रेनर है, अब ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ कैसे करता हूँ, मेरे से नहीं हो, ये कैसे करेंगे। तो एक अमेजमेंट के साथ देखा हमने उस चीज़ को, अमेजमेंट के साथ, समझ रहे हो, अमेजमेंट के साथ कैसे होगा, फील आ रहा है प्रॉपर, हाँ वही। इसके बाद क्या हुआ, सेंटिला टुक अनदर लिम्ब, सेंटिला ने एक और टुकड़ा लिया मिट्टी का, ठीक है, एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जैसे कि वो उसने आज से पहले ये कभी नहीं किया, पहली बार करने जा रही है, उसने फिर से प्रोसेस स्टार्ट किया पॉट मेकिंग का, है ना। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर फॉलोइंग देयर द इंस्ट्रक्शन सी हैड जस्ट रिसीव्ड। अभी जो वो आंटी थी उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उसने ध्यान से देखा, उनको ऑब्जर्व किया, और उसने इस कॉन्फिडेंस, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उसने सेंटिला ने पॉट बनाना स्टार्ट किया, जो भी इंस्ट्रक्शंस उन आंटी ने अभी जस्ट दिए थे उस हिसाब से। ठीक है, हुआ क्या फिर, सी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, और सेंटिला ने एक ब्यूटीफुल, एक प्यारा सा पॉट बना दिया। आंटी जी कमाल की थी ठीक है, तो उसने एक प्यारा सा पॉट बना दिया सेंटिला ने। व्हेन इट वाज डन, जब ये पूरा हो गया, सी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क बट अनुला सेड, तो जो सेंटिला थी वो बैठ गई अपने काम की, एक तरीके से तारीफ चाह रही थी, कर रही थी, है ना, सोच रही होगी क्या हमने पॉट बना दिया, क्या बात है, पहली बार बनाया, अब ये आंटी आएंगी और मेरी बहुत तारीफ करेंगी, हो तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो, वाह क्या पॉट बनाया। लेकिन हुआ क्या जो वो आंटी थी, अनुला थी, उन्होंने कहा द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग, जो ये माउथ है पॉट का, पॉट मतलब समझना, जैसे कि ये तुम्हारा पूरा पॉट है, ये जो ऊपरी पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं माउथ, ये तुम्हारा माउथ है पॉट का, ये पूरी तरह से गलत है। भाई कोई लड़की है वो थकी हुई है, सुबह से बेचारी जैसे कि मेहनत कर रही, कुछ बनाने की कोशिश कर रही, जैसे तैसे उसने एक पॉट बनाया सुंदर सा, उसमें भी कमी निकाल दी ये गलत है, थोड़ा बुरा लगता ना, गुस्सा आ जाता ना एकदम, हाँ, तो थोड़ा वैसे ही हुआ, है ना। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेशन के साथ देखा है, इसका मुंह गलत है, एकदम थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ देखा। हु स्माइल्ड एंड सेड, लेकिन जो वो आंटी थी वो स्माइल करी, थोड़ा सा हंसी, और उन्होंने कहा व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, जब आप मम्मी के साथ अगली बार काम करोगी, उनको बहुत ध्यान से देखना, वॉच और केयरफुली व्हेन सी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब अगली बार तुम्हारा सेशन हो, जब भी मम्मी तुम्हारा जब भी तुम मम्मी के साथ पॉट बनाओ अगली बार, तो अपनी मम्मी को बहुत ध्यान से देखना कि वो माउथ जो मुंह है पॉट का, वो किस तरीके से बनाती है, जरा उसको ध्यान से देखना। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, तुम एक क्विक लर्नर हो, चीज़ें बहुत जल्दी सीखती हो, बहुत जल्दी तुम पॉट बनाना सीख जाओगी। ठीक है, तो उसके बाद वही जो हॉस्टल था एक तरह से, वहाँ कुछ दिन रही होगी सेंटिला, उसके बाद वो घर आ गई। ठीक है, अब घर आके फिर उसकी मम्मी ट्रेनिंग उसको दे ही रही थी पॉट कैसे बनानी, तो वही अब आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ देखना एक इमोशनल मोमेंट आएगा बीच में, चलिए जी, तो इसको देखते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अगला जो नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन हुआ, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ हर मदर held the left hand and the spatula how she slackened the wrist when fastening the mouth of the pot, and how a strip of elongated duff was added to the mouth to make the rim. तो जो अगला पॉट मेकिंग सेशन हुआ उसमें सेंटिला ने ऑब्जर्व किया, बहुत ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया, समझा, हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला, कि उनकी जो मदर है, मम्मी है, वो कैसे अपने लेफ्ट हैंड से वो हेल्ड करती हैं, ठीक है, और मतलब कैसे पकड़ती हैं और किस तरीके से स्पैचुला को पकड़ती हैं, वो उसने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। अभी आप समझ रहे होंगे स्पैचुला क्या होता है एंड लेफ्ट हैंड से क्या पकड़ना होता है, ठीक है। हाउ सी स्लैकेंड का मतलब होता है रिलैक्स, यानी कि धीमा कर देना, ठीक है। द रिथम व्हेन फैशनिंग द माउथ्स ऑफ द पॉट, तो सेंटिला ने बहुत ध्यान से देखा कि मम्मी
जब पॉट का जो माउथ है, ऊपरी जो हिस्सा होता है, जब वो बनाती हैं तो वो किस तरह से लेफ्ट हैंड से पकड़ती हैं एंड किस तरह से स्पैचुला को पकड़ती हैं, किस तरह से वहां पे वो स्पीड को धीमा कर देती हैं, वो जो गति है, जो स्पीड होती है उसको वो धीमा कर देती हैं बहुत ध्यान से। कब? जब माउथ बनाती हैं वो, यानी कि ऊपरी जो पार्ट होता है पॉट का वो बनाती हैं। उसने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ एलोंगेटेड डफ, एलोंगेटेड डफ का मतलब क्या हो गया, मान लो ये मिट्टी पड़ी हुई है, तुमने एक पार्ट को पकड़ा और उसको कुछ इस तरीके से बहुत लंबा सा स्ट्रिप बना लिया तुमने, है ना। उसके बाद क्या करना है, इसी स्ट्रिप को कुछ इस तरीके से गोल गोल करके ये जो पॉट बनेगा उस पर लगा देना है, समझ गए। तो उसने देख और उसने ऑब्जर्व किया किस तरह से वो एक लंबी सी स्ट्रिप बनाती है ना, वही जो मिट्टी होती है उसका, है ना, और वो किस तरीके से ऐड करती है माउथ टू द मेक द रिम, रिम मतलब वही है, जैसे कि ये तुम्हारा है पॉट, इस पे इस तरीके से ये प्रॉपर रिम बना देती है उसका। तो वो चीज उसने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करी, ठीक है। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, देन ऑन अ ब्राइट, उसके बाद एक ब्राइट सनी डे था, यानी कि बढ़िया से धूप निकली हुई थी उस दिन। अरेनला टोल्ड सेंटिला, जो उनकी माँ है अरेनला, उन्होंने बोला सेंटिला से क्या, दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट एज दे कुड, आज उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉसिबल हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा उतने पॉट बना लेने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ दैट ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, क्योंकि अभी धूप बढ़िया निकली हुई है, उसके बाद फिर पता नहीं उतनी धूप निकले ना निकले, इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स हमें बना लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे, है ना, कि जिस दिन बढ़िया सनशाइन मिले, धूप निकले, वो चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भैया चलो भाई आज काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स बनाने जितने बना पाए, फिर पता नहीं मौसम कैसा रहे, धूप निकले ना निकले, हमें ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे, चलो आज बनाते हैं, चलो। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, उसके बाद शेड मतलब जहाँ पे वो बर्तन बनाते हैं उस जगह पे वो लोग काफ़ी जल्दी चले गए, क्योंकि आज बहुत काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स बनाने हैं, ठीक है। कौन? अरेनला, जो कि सेंटिला की मम्मी और सेंटिला दोनों लोग गए, मम्मी और बेटी दोनों लोग गए, भाई आज पॉट बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है सर। एज यूजुअल, जैसा हमेशा होता है एज यूजुअल, अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, जो अरेनला थी मम्मी थी उनकी, उन्होंने बहुत जल्दी एक बैच रेडी कर लिया। बैच मतलब समझ रहे, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, जैसे कि ये एक पूरा बैच हो रखा है इसका, ठीक है, पूरा लाइन टाइप का, है ना, तो वो बता जा रही। तो हमेशा की तरह जो अरेनला थी, जो मम्मी थी सेंटिला की, उन्होंने बहुत जल्दी एक बैच कंप्लीट कर दिया, क्योंकि वो तो भैया स्किल्ड थी, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस की हुई थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर, उसके बाद उन्होंने सेंटिला से कहा कि अब भाई तुम करो, ठीक है। कंप्लेनिंग दैट सी हैड अ हेडेक एंड बैक एच, ठीक है। तो उन्होंने मतलब उनकी जो मम्मी है, ठीक है, सेंटिला की जो मम्मी है, उन्होंने कहा अब बेटा तुम काम करो, मैंने एक बैच कंप्लीट कर दिया पॉट का, मेरी ना कमर में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया, ठीक है, साथ में मेरा सर दर्द भी हो रहा है, इसका बहाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अब बेटा तुम बनाओ, ठीक है। सी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पॉट एज सी कुड, ठीक है। तो मम्मी जी वहाँ से जो थी, जो अरेनला थी, जो मम्मी थी सेंटिला की, वो वहाँ से चली जाती हैं ये कह के कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स बनाने की कोशिश करो, जितनी आप बना सकते हो बेटा, ठीक है। सेंटिला बहुत सरप्राइज्ड, सेंटिला सरप्राइज हुई, मैं बनाऊं अब, मम्मी जी जा रही है, थक गई मम्मी जी, अब मैं बनाऊं, तो सेंटिला थोड़ी सी सरप्राइज थी, ठीक है, सेंटिला सरप्राइज हुई एंड रिलक्टेंटली began to beat the duff in perfect coordination with her hands, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये जो वर्ड है मतलब कि बहुत ज़्यादा मन ना होना, इच्छा ना होना, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है हम, समझ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं झिझकते हुए, अनिच्छा से, यानी कि इच्छा ना होना। अब भाई क्योंकि वो थोड़ी कम कॉन्फिडेंट थी, मैं कैसे बनाऊंगी, है मैं तो सही से बना ही नहीं पाती हूँ, मैं माउथ नहीं बना पाती हूँ सही से पॉट का, है ना। बट उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा बनाओ जितने आप बना सकते हो, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, ठीक है। तो उसने फिर बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब ज़्यादा उसका मन नहीं था, ठीक है। वेगन टू बीट द डव इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर हैंड, सबसे पहले वही परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने, मतलब उस लड़की ने पॉट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड से परफेक्टली सारी चीज़ पकड़ा, है ना, क्योंकि पॉट बना रही तो लेफ्ट हैंड से वो पकड़ना होता है, जो मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं तो वो मिट्टी को सही तरीके से लेफ्ट हैंड से उसने पकड़ा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ, और भैया पॉट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। बिफोर लॉन्ग सी रियलाइज दैट पॉट वॉज रेडी, यानी कि काफ़ी जल्दी उसको रियलाइज हुआ कि भैया पॉट तो रेडी हो चुके हैं, यानी कि बहुत जल्द उसको रियलाइज हुआ कि भैया पॉट तो रेडी हो गया। सी स्टार्टेड
ऑन द नेक्स्ट वन, मतलब एक पॉट उसने फटाक से बनाया, उसके बाद उसने दूसरा बनाना चालू कर दिया। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, एंड बिल्कुल स्प्रिंटर की तरह, जैसे कि उसमें एक अलग तरह की, मतलब समझ, अचानक से एक गति को उसने पकड़ लिया। मतलब होता ना कि अचानक से भाई हमारे अंदर एनर्जी आई, और अब हमने भाई, अब देखो पहला पॉट उसने बनाया तो पहला बहुत सोच समझ के उसने बनाया होगा, क्योंकि उसको आता नहीं इतनी अच्छे से, है ना। उसके बाद लेकिन उसने देखा कि एक पॉट, अरे ये तो बन गया, बड़ी जल्दी बन गया, है ना। और जैसे ही एक पॉट बना, एक मिट्टी का बर्तन बना, वैसे ही भैया एक के बाद एक उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। उसके अंदर मतलब एक तरीके से गति आ चुकी थी, एक उसको मोमेंटम मिल चुका था, ठीक है, एक तेज गति स्पीड उसको मिल चुकी थी, और वो फटाक से उसी स्पीड से कंटिन्यू पॉट को बनाती गई। सी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड एंड डेक्स्टरिटी दैट सी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड्स। मतलब समझ रहे हैं आप, पहला पॉट उसने बनाया होगा, थोड़ी सी उसको मेहनत लगी होगी, जो भी है ना, बड़ा ध्यान से, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक अलग तरह के मोमेंटम आ गए, एक तरह से गति आ गई, एक तरह से बोलो तो एनर्जी आ गई, और फिर भाई साहब उसने उसी स्पीड से फास्टली भैया एक के बाद एक पॉट वो बनाती गई। किस तरीके से, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह, जैसे उसकी मम्मी फटाक से एक के बाद एक पॉट बनाती जाती थी ना, वैसे ही स्पीड से भाई वो भी बनाती गई, है ना। डेक्स्टरिटी का मतलब होता है स्किल, वही सेम स्किल के साथ, जैसे उसकी मम्मी की स्किल थी ना, मम्मी उसकी स्किल्ड थी भाई, वो फटाक से बना लेती थी, वैसे ही आज उसने ऑब्जर्व किया यार कि जो सेंटिला लड़की है ना, उसने भी ऑब्जर्व किया और मेरे अंदर भी वैसी गति आ गई मम्मी जैसी, आज मैंने एक के बाद एक फाइनली मतलब बना दी उसने खूब सारे पॉट्स, ठीक है। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट, उसके बाद उसने अपनी जो लाइन लगी हुई थी पॉट्स की जो उसने बनाए थे, उसने वो देखा, ऑब्जर्व किया, देखा, है ना। सी सॉ दैट सी हैड मेड जस्ट वन शॉर्ट ऑफ हर मदर्स टैली मतलब होता है काउंट ऑफ पॉट्स, ठीक है। तो उसने देखा कि भैया कितने हमने पॉट्स बना ली, तो उसने अपनी लाइन देखी, तो उसने देखा बिल्कुल मम्मी जितने ही बना लिए हमने, बस एक कम था। मतलब समझ, जैसे उसकी मम्मी ने 1 2 3 4 5 बनाए, तो उसने क्या किया, 1 2 3 4 बन गए, मतलब मम्मी जितने ही बन गए, लगभग एक कम। सब बहुत बढ़िया बात है। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, ठीक है, तो ये उसने जो श्रम किया था, श्रम से थक गई वो, है ना। श्रम से थकने के बाद सी डिसाइडेड, जो उसने मेहनत करी, पॉट्स बनाए, उससे थकने के बाद सी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस, उसने डिसाइड किया, निर्णय किया कि भाई चलो अब हम घर में जाएंगे, घर के अंदर जाएंगे, एंड ज्वाइन हर मदर फॉर लंच, और मम्मी के साथ बैठ के लंच करेंगे। भाई मतलब यहीं पर ट्विस्ट आता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, सेंटिला जो लड़की है वो बहुत टाइम से पॉट मेकिंग की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन वो अच्छे से बना नहीं पा रही है। लेकिन आज पहली बार ये मूवमेंट आया, उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा अब तुम बताओ, बनाओ, हम थोड़ा थक गए हैं, हम थोड़ा रेस्ट करने जा रहे हैं, आप बेटा तुम बनाओ। तो सेंटिला ने पहली बार इतने अच्छे पॉट्स बनाए, और इतनी स्पीड से बनाए, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह, ठीक है। और मम्मी जितने ही उसने पॉट्स बनाए, पूरा बैच कंप्लीट किया, बस एक कम था। तो सेंटिला काफ़ी थक गई थी, ठीक है, खुश भी होगी, आज पहली बार इतना हमने मेहनत किया, है ना। सोचा होगा मम्मी को बताएंगे हम ये सारी चीज़, ठीक है। तो वो काफ़ी थक चुकी थी सेंटिला, है ना। तो सेंटिला ने कहा चलो अब भाई हम भी थक गए हैं, मम्मी तो ऑलरेडी गई, अब चलो मम्मी के साथ बैठ के हम लंच करेंगे बड़े प्यार से, ठीक है भैया, मम्मी और बेटी, है ना। तो ये उसने सोचा होगा, तो वो घर पे गई लंच के लिए। When she reached the threshold, threshold का मतलब होता है एंट्रेंस ऑफ अ रूम, रूम में हम जहाँ घुसना स्टार्ट करते हैं ना, जस्ट एंट्रेंस, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, है ना। मतलब होता है ना कि बिल्कुल हम दरवाजे पे ही खड़े हैं, एक कदम और अंदर तो सीधा हम कमरे के अंदर, तो वहीं पे वो पहुंची थ्रेशोल्ड पर। उसने क्या देखा, यही ट्विस्ट आता है। सी फाउंड, सेंटिला ने देखा, वहां फाउंड किया, उसको पता चला क्या, हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर। जैसे ही वो भैया एंट्रेंस पे पहुंची गेट के, उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो फ्लोर पे पड़ी हुई है। यही ट्विस्ट आया था। सी वॉज नॉट ब्रीथिंग, वो सांस नहीं ले रही थी, ब्रीथ नहीं कर रही थी, मतलब क्या, उनकी डेथ हो चुकी थी। यही ट्विस्ट आया था। मतलब मैंने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी थी, मतलब क्या मूवमेंट रहा होगा, जस्ट एक बार इमेजिन करके देखो यार। मम्मी है, मम्मी के साथ सेंटिला है, ठीक है, दोनों लोग आपस में लगभग 1 साल से पॉट बनाने की कोशिश कर रही है। सेंटिला अपने मम्मी के साथ, है ना, लगातार सीख रही है, मम्मी उसको बड़े प्यार से सिखा रही होंगी, ठीक है। और इतने दिनों के बाद आज सेंटिला ने फाइनली पॉट बनाए, इतने अच्छे अच्छे, लगभग मम्मी जितने ही, है ना। तो एक रहता है कि आज हम अपनी मम्मी को बताएंगे कि देखो आज हमने भी इतने सारे पॉट्स बनाए मम्मी, है ना, मम्मी हमारी तारीफ करेंगी, मम्मी को एक प्राउड फील होगा कि मेरी बेटी ने भी आज फाइनली इतने अच्छे पॉट्स बनाए, लगभग मेरे जितने ही, है ना। तो वो लड़की मतलब सेंटिला है, उसने सोचा चलो अब हम थक चुके हैं, काफ़ी थक गए, है ना, चलो थोड़ा मम्मी के साथ बैठ के लंच करेंगे, है ना। लेकिन वो जाती है, देखती है मदर पड़ी हुई है,
सांस भी नहीं ले रही, उनकी डेथ हो चुकी है। जस्ट इमेजिन भाई क्या फील हुआ होगा उसे, ठीक है। तो उसने देखा वो सांस नहीं ले रही है। सेंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द ब्लेज फॉर हेल्प। उसके बाद सेंटिला गई अपने गांव में, जहाँ मतलब लोग वगैरह होते हैं, कॉमन एरिया में गांव में, जहाँ लोगों से उसने मदद मांगी, ठीक है। क्या करेगी बेचारी, जाएगी गांव में, प्लीज मेरी मदद करो मम्मी, ऐसे है ना। तो वो गई वहाँ पे गांव में। द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस, जो वहाँ पे गांव के लोग थे वो भगे हुए सेंटिला के घर पे आए। एंड सेंड फॉर मेसोबा, एंड एक लोगों को, किसी को भेजा मेसोबा को बुलाने के लिए, यानी कि उसके पापा को बुलाने के लिए। किसके पापा, सेंटिला के पापा, ठीक है। When अरेनला's body was being carried out of the house the next morning, अगले सुबह जो अरेनला थी, जो सेंटिला की मम्मी थी, ठीक है, जब उनकी बॉडी को घर से ले जाया जा रहा था, ठीक है, उसकी बात हो रही है। इमेजिन कर सकते हो कैसा फील हो रहा होगा। मतलब सेंटिला रैन आफ्टर इट, सेंटिला आफ्टर इट, ठीक है। तो उसकी मम्मी की जो डेथ बॉडी थी, अगले दिन सुबह जब उसको ले जाया जा रहा था, तो सेंटिला उसके पीछे भगती हुई जाती है और चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है, मदर, मम्मी, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मेरी ये इच्छा नहीं थी कि कुछ ये इस तरह से होगा ना। इट सिंपली कैम टू मी, ये बस अपने आप ही हो गया। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करना। मतलब वो मम्मी से कह रही है कि मम्मी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा होगा, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये ऐसे होगा, ये क्या हो गया, प्लीज मुझे माफ करना। मतलब तुम सोच सकते हो यार, उसको भी थोड़ा लगा होगा, लाइक इमोशंस बाहर आए होंगे। मम्मी चाहती थी कि मैं बीवर बनूं, है ना, बट मैंने पॉट मेकिंग चूज किया और मम्मी ने इतनी हेल्प करी, है ना। उस माँ का भी सपना होगा कि मेरी बेटी अब चलो कोई बात नहीं पॉट मेकिंग सीख रही है तो एक अच्छी पॉट मेकर ही बन जाए, है ना। तो पहला वो मोमेंट था उसकी लाइफ में, उस सेंटिला की लाइफ में, उस लड़की की लाइफ में, जब उसने पॉट बनाना एक ऑलमोस्ट सीख ही लिया था, जब वो अपनी मम्मी को दिखा सकती थी कि देखो मम्मी हमने आपके जैसे ही पॉट बनाए, लगभग उतने उतने, है ना। लेकिन उस क्षण से पहले ही उसकी माँ जो है वो विदा हो चुकी थी इस दुनिया से। एक तरह से बोल सकते हो उसकी माँ की ही एनर्जी उसके अंदर आ गई थी। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। तो ये हुआ। तो वो लड़की कह रही है अगले दिन सुबह जब उसकी मम्मी को ले जाया जा रहा था, तो सेंटिला कहती है मम्मी ये मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, ये क्या हो गया, सच में मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी ये कुछ इस तरह से हो, प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक है। दोज हु हर्ड हर, जो भी लोग वहां पे थे गांव वगैरह के होंगे, उन्होंने सुना इस बात को, वो कुछ नहीं समझ पाए। डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मींट, उसका क्या मतलब है सेंटिला का ये बोलने से, कोई नहीं समझ पाया एक्सेप्ट फॉर ओनुला। ओनुला कौन, वही आंटी जी जो हॉस्टल में थी, जिन्होंने पॉट बनाना थोड़ा सिखाया था सेंटिला को, है ना, बट उसने माउथ गलत बना दिया था। तो वो आंटी थोड़ा समझ पाई कि इस सेंटिला ये जो बोली बात, इसका क्या मतलब, बाकी लोग नहीं समझ पाए। क्यों, क्योंकि वो आंटी जानती थी, है ना। She intuitively sensed that something momentous had happened, ठीक है। देखो ये जो वर्ड है ना इंट्यूटिवली, इसका मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन फीलिंग्स, जो रियलिटी है कि नहीं है फैक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं, बस बेस्ड ऑन द फीलिंग्स, है ना, ऐसा महसूस हुआ। तो वो जो आंटी थी ओनुला, उनको ऐसा फील हुआ, उन्हें लगा कि भाई कुछ तो यहाँ पर बहुत अद्भुत, कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ है। मोमेंटस का मतलब होता है ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, कुछ तो यहाँ पे बड़ा अद्भुत हुआ है। अब क्या हुआ है वो नहीं पता। उस लड़की ने जो बात बोली कि मम्मी मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं चाहती थी ये होगा, ये क्या हो गया, प्लीज मुझे माफ करना, बाकी लोग नहीं समझ पाए क्या है ये, लेकिन वो आंटी समझ गई थी, ठीक है। उन्होंने कहा कुछ तो यहाँ बहुत बड़ा हुआ है। ऑन हर वे बैक, उसके बाद वापस आ रही होंगी वो आंटी, ठीक है। ओनुला नोटिस दैट द डोर टू द बर्क सेड वाज स्लाइटली एजर, AZAR, इसका मतलब होता है हल्का सा खुला होना। तो वो जो ऑन हर वे बैक, उसके रास्ते के पीछे, ठीक है, जो आंटी जी थी, उन्होंने नोटिस किया कि जो दरवाज़ा है जहाँ पे वो लोग मम्मी और बेटी, है ना, बैठ के पॉट बनाया करते थे, काम किया करते थे, ठीक है, वहाँ का हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ है, उन आंटी जी ने देखा, ठीक है। आउट ऑफ क्यूरोसिटी, थोड़ी सी क्यूरोसिटी, उत्सुकता तो होगी कि भाई क्या हुआ एग्जैक्टली, कुछ तो अद्भुत हुआ है, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है ना। आउट ऑफ क्यूरोसिटी सी स्टेप्ड इनसाइड, है ना। तो क्यूरोसिटी के साथ वो थोड़ा सा वहां पे गई,
और वहीं जो हल्का सा दरवाजा खुला था उधर गई, है ना, जहाँ पे लोग काम करते थे। एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक। एब्रप्टली स्टॉप्ड का मतलब है अचानक से रुक गई, ठीक है। वो जैसे ही उस वहां पे जा रही थी वो अचानक से रास्ते में ही रुक गई, कमरे के अंदर वहां पे जहाँ पे वो लोग काम करते थे ना, वहां का हल्का सा दरवाजा खुला हुआ था, आंटी जी उधर जा ही रही थी और अचानक से वो रुक गई वहां पे। रुकी क्यों? क्यों? 2 नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट स्टूड साइड बाई साइड, है ना, दो नई बनी हुई पोर्ट की लाइन, 2 नए पोर्ट की लाइन कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स वगैरह रखे होंगे, मिट्टी के बर्तन जो कि अभी ताजे ताजे बने हुए हैं, नए नए बने हुए हैं। उन्होंने उस रो को देखा आंटी ने, और उसको देख के अचानक से वो रुक गई, ठीक है। तो वो समझ गई होंगी कि इसकी मम्मी ने अभी बनाए होंगे रिसेंट, या इसने बनाए होंगे, ठीक है। सी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन वेज फ्रॉम द अदर, मतलब वो दोनों एकदम सेम लिख रही थी, 2 लाइनें लगी हुई थी पॉट की, जो कि अभी जस्ट नए नए ही बने हुए थे, ठीक है। वो बिल्कुल एक जैसे ही थे लगभग, वो मतलब कुछ उसमें अंतर बता नहीं सकी, एक जैसे ही लग रही थी दोनों लाइन पॉट की। जबकि एक लाइन उसकी मम्मी ने बनाई थी, एक लाइन सेंटिला ने बनाई थी, आपको पता है ना। सी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। वो समझ गई आंटी कि एक पर्सन के हाथ का काम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे पोर्ट्स थे, है ना। उसकी मम्मी भी बेचारी थक गई थी काफ़ी, है ना, बनाते बनाते। तो मूवमेंट थोड़ा सा इसमें बड़ा कि मम्मी गई, उसके बाद हम मम्मी के साथ खाना खाएंगे जाके, है ना, दोपहर का, बट मम्मी रही नहीं, मतलब रहता है ना थोड़े से फीलिंग्स। तो वो जो आंटी थी वो समझ गई कि ये किसी एक पर्सन का काम तो नहीं है, 2 लोगों ने मिलके ही ये पॉट्स बनाए हैं, ठीक है, और एक जैसे दिख रहे हैं दोनों। इंटरेस्टेड चीज़ ये है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं दिख रहा है। अनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो वो अनुला आंटी थी वो काफ़ी समय तक वहाँ खड़ी रही, देख रही थी, सोच रही है यार ये क्या है, समझ रहे हो, एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ न्यू फिनोमेना, ठीक है। ये जो अनयूजुअल इंसिडेंट, फिनोमेना का मतलब होता है अनयूजुअल इंसिडेंट, जो मतलब यूजुअल नहीं है, हमेशा की तरह नहीं होता, ये कुछ अनयूजुअल है, कुछ डिफरेंट, है ना। तो वहाँ पे अनुला काफ़ी, वो जो आंटी थी वो काफ़ी देर तक खड़ी रही और कोशिश कर रही थी वो, है ना, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी ये जो अद्भुत कुछ यहाँ पे अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ है वो अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। स्लोली सी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर। धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे वो जो आंटी थी वो उस जगह से दूर चली गई, ठीक है। प्लेस ऑफ वंडर, आश्चर्य वाले जगह था, एक प्लेस ऑफ वंडर था। एज सी कंसिडर्ड इट टू बी, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ तो कुछ तो भाई बहुत बड़ा हुआ है, कुछ तो यहाँ पे है। बाद में उन्होंने देखा कि पॉट रखे हुए हैं 2 लाइन, है ना, तो उन्हें लगा कुछ तो भाई यहाँ पे अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ है, कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है ना। तो वो प्लेस ऑफ वंडर हो गया, यार क्या हुआ होगा, है ना, क्या हुआ होगा, ये सोचते सोचते वो वहाँ से चली गई। बिकॉज सी बिलीव्ड दैट सी हैड जस्ट विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रियलाइजेशन। प्रोफाउंड मतलब होता है पावरफुल, और रिवलेशन मतलब होता है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, है ना, कुछ रियलाइज हुआ हमें। बोलते ना भाई गलती करी है तो अपनी गलती रियलाइज होनी चाहिए तुम्हें, है ना। तो वो जो प्लेस ऑफ वंडर क्यों बोल रही हैं वो वहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे वहाँ से चली गई, है ना। अबे वो उसको प्लेस ऑफ वंडर मानती थी, कुछ तो भाई अद्भुत जगह है ये, कुछ तो यहाँ पे आश्चर्यजनक हुआ है, ठीक है। वो इसको वही कंसिडर कर रही थी, क्यों? बिकॉज सी बिलीव्ड दैट सी हैड जस्ट विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रिवलेशन इन द 2 बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पोस्ट, ठीक है। उन्होंने मतलब जस्ट देखा, विटनेस्ड का मतलब होता है मतलब एक तरीके से सिर्फ देखना, सिर्फ हमने सिर्फ देखा, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जस्ट देख रहे हैं किसी चीज़ को बहुत ध्यान से। तो उन्होंने जस्ट विटनेस किया, जस्ट देखा कि भाई कुछ तो यहाँ पे बहुत पावरफुल, ठीक है, एक बहुत पावरफुल मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन उनको हुआ, है ना। जब वो देखा कि 2 यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, 2 रो बनी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, और पॉट्स रखे हुए हैं, लेकिन एक काम है देखना, 1 2 3 4 5, इधर कितने 5, ये किसने बनाए? उसकी मम्मी ने। और ये देखो 1 2 3 4, बोला था ना मैंने एक कम है ना। तो ये उसने सेंटिला ने बनाया, ये उसकी मम्मी ने बनाए थे। तो वही आंटी देख रही थी, कह रही थी भाई यार कुछ यहाँ बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ये बहुत अनयूजुअल इंसिडेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन को उन्होंने वहाँ पे देखा, एक बहुत अद्भुत चीज़ को, ठीक है। और ये 2 नए बने हुए रखे हुए बैच पॉट्स के, है ना, स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड, यानी कोई काम करने वाली जगह पे परफेक्ट सिमेट्री में रखे हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट एक सिमेट्री में, ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं दोनों के दोनों, है ना। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, एक नया पॉट मेकर जन्म ले चुका है, एक नया मिट्टी के बर्तन बनाने वाला
जन्म ले चुका है। तो वही इसी के साथ ये ख़त्म होती है स्टोरी, और ये एक बड़ी स्टोरी है उसका, ये एक जस्ट पार्ट था यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं तुमको समराइज करना चाहूँ इसको, तो बस तुम इतना समझो क्या है यहाँ पर स्किल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। एक लड़की है जो पॉट मेकर बनना चाहती है, मम्मी चाहती है कि वो बीवर बने, है ना, बुनाई करने वाली बने, है ना। फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उसी में पॉट मेकिंग में रहता है, तो सभी लोग बोलते हैं पॉट मेकिंग ही उसको सिखाओ, है ना। तो धीरे धीरे उसकी माँ दो होती हैं सेंटिला की, वो उसको पॉट मेकिंग सिखाती हैं, बट वो सीख नहीं पाती इतनी आसानी से। लेकिन वो लड़की जो है सेंटिला, वो लगातार मेहनत करती है, उसको इतने फेलियर्स मिलते हैं, है ना। कभी वो माउथ सही से नहीं बना पाती उसका, है ना। स्टार्टिंग में तो उससे पकड़ा ही नहीं गया था सही तरीके से वो मिट्टी, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे लगातार लगी रही 1 साल तक, है ना। उसके बाद फिर जैसे तैसे, उसके बाद फाइनली इतनी मेहनत के बाद उस अपनी माँ के साथ लगातार उसने मेहनत करी, सीखने की कोशिश करी। उसके बाद एक दिन आया जब फाइनली सेंटिला ने पॉट मेकिंग सीख ली थी, बिल्कुल अपने माँ के जैसी, है ना। वो मोमेंट आया कि अब मैं माँ को दिखा सकती हूँ कि माँ देखो आपके जैसे मैंने भी पॉट बनाए और इस स्पीड में बनाए, है ना। माँ को प्राउड फील होगा, मेरी मम्मी को बड़ा अच्छा लगेगा कि फाइनली हम भी पॉट मेकर बन गए, मेरी बेटी भी पॉट मेकर बन गई, है ना, मेरे जैसी। लेकिन उस क्षण तक उसकी माँ दुनिया से चली जाती हैं, और वो एक आंटी है होती हैं, है ना, जो हॉस्टल में मिली थी सेंटिला से, है ना। तो जब वो रो रही होती है लड़की, माँ के पीछे जाती है, कहती माँ ये क्या हो गया, ये मैंने नहीं सोचा था, ये क्या हो गया, अपने आप हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, है ना। तो वो आंटी समझ जाती हैं कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो जहाँ पे काम करती थी वहाँ वो जाती हैं आंटी, और देखती हैं कि यार 2 लाइन बनी हुई हैं, 2 रो बनी हुई हैं, है ना, जहाँ पे पॉट रखे हो जो कि अभी नए नए बने हुए हैं। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, ये तो पक्का 2 लोगों ने बनाए होंगे। तो वो सोच रही होंगी कि एक इसकी माँ ने बनाया होंगे और एक शायद इसने बनाए होंगे, मतलब एक नया पॉट मेकर जन्म ले चुका है। मतलब फाइनली जो सेंटिला है वो पॉट मेकिंग सीख चुकी है बहुत अच्छे से। लेकिन अगेन उसकी मम्मी दुनिया छोड़ के जा चुकी है। ठीक है, मतलब एक तरीके से समझ रहे हैं, माँ गई बेटी सीख गई। तो यही थी ये स्टोरी। ठीक है, बाकी समझाने की आपको कोशिश करिए। अपना फीडबैक आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो जाता है ये जो चीज़ है। अगर आप विजुलाइज करेंगे कि हम माँ के साथ जा ही रहे थे खाना खाने, है ना, देखते हैं कि माँ ही नहीं रही दुनिया में, तो बड़ा सैड मोमेंट आता है। एक मोमेंट आया जब सेंटिला पॉट बनाना सीख चुकी थी, बहुत मतलब एक फीलिंग तो आई होगी कि अब मैं माँ को दिखाऊंगी, माँ देखो आपके जैसे मैंने भी एक रो बनाई पॉट की, अब बिल्कुल आपके जैसे, तो माँ को बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन तब तक माँ ही नहीं बची उसकी दुनिया में। तो ये एक इमोशनल टाइप की यहाँ पे स्टोरी हो जाती है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मिलूंगा एक और नई वीडियो में इसके क्वेश्चंस वगैरह लेके, अगला चैप्टर लेके, है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।